से मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है जी, तो आई होप आप सभी एक्साइटेड हो गए आज के सेशन के लिए। तो जल्दी से जल्दी है ना, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज की इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपके पर्सन ज्वाइन नहीं किए तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप सबको ज्वाइन करवा लीजिए, ताकि हम बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके है ना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। ठीक है जी, तो मैं सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हो। जैसे कि जी आप सबके पास पोस्टर पहुंचा होगा, आप सबने देखा होगा है ना उस पोस्टर पे कि आज जो ट्रेनिंग होने वाली है बेसिकली वो लेवल अप के बारे में होने वाली है। बट इसमें है ना, अगर लेवल अप की बात करूं उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताने वाली हूं जिससे आपको डेफिनेटली है ना लगेगा कि हाँ यार, आज मैंने अगर टाइम निकाला, अगर मैंने 1 घंटा इस ट्रेनिंग को दिया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बट सीख सिर्फ वही पाएंगे जो अभी लेट के नहीं लगा रहे, वो कुछ नहीं सीख सकते। जो प्रॉपर है ना, जैसे मैं रेडी होके बैठी हूँ, ठीक है, आप भी प्रॉपर है ना अच्छे से चेयर टेबल है ना अपने रखिए, चेयर पे बैठ के अच्छे से डायरी पेन अपने पास जरूर रखना, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। ह्यूमन माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतनी बातें आप याद रख सको, और आज याद रहेंगी कल को सारी चीजें भूल जाओगे। बट आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आज सच में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो मेक श्योर डायरी पेन आपके पास जरूर हो, और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी आप उन सब चीजों को नोट कर सको। ठीक है जी, तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। काइंडली आप मुझे बता सकते हो है ना कि क्या मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है जी? हाँ जी, तो काइंडली मुझे एक पर्सन कोई मैसेज करके काइंडली मुझे बता दीजिए व्हाट्सएप पे कि क्या मेरी स्क्रीन आपको फुल स्क्रीन विजिबल है जी? ठीक है जी, ठीक है ना। तो करते हैं जी आपका एक सेशन स्टार्ट, है ना। तो आपको एक बहुत अच्छा कोट दिख रहा होगा, ये मेरा तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा फेवरेट कोट है। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या लिखा है, कहते हैं मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ नॉट बिकॉज दे एम टू हाई और एंड मिस, बट बिकॉज दे एम टू लो एंड हिट। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं और जितने उन्होंने सोच रखी होती है वो अचीव नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत छोटी होती है। वो बहुत छोटे से अपने लाइफ में टारगेट रख लेते हैं और उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम बहुत सारे लोगों की सोच पता है क्या होती है, यार 10-15 हजार रुपए कहीं से आ जाए, 10-15 हजार की नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। उनका टारगेट ही इतना होता है, और डेफिनेटली 10-15 हजार तो कहीं ना कहीं से वो कमाने लगी जाते हैं। तो एक बार तो उनको लगता है यार मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि उनका टारगेट जो था उन्होंने पूरा कर लिया। बट उनको थोड़े ही टाइम बाद समझ आता है कि नहीं यार, मैं तो लाइफ में एक्चुअल में फेल हूं, मैंने तो एक्चुअल में कुछ अचीव नहीं किया। तो अगर हमें लाइफ में सबसे पहले, अगर लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपने टारगेट्स को बड़ा सेट करना होगा, और बड़े टारगेट सेट करोगे तो डेफिनेटली आप उन टारगेट्स को पूरा कर सकते हो। ठीक है जी, मैं अभी एक क्वेश्चन से आपसे ये चीज पूछ सकती हूँ। ठीक है, चलो आपके आंसर मेरे तक तो नहीं पहुंचेंगे, बट मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी। अगर आज के सेशन को आप 100% अटेंशन के साथ लगा रहे हो, अगर प्रॉपर यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहते हो, तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछूं आपने यस और नो में जवाब देना ही देना। आपने ये सोचना है कि मनदीप तक आवाज पहुंच जाएगी, है ना, जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है मेरे पास आंसर पहुंच जाएगा। आपने ये सोच के मुझे हर क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। और सबसे पहला क्वेश्चन जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या आप सच में आज तक आपने बड़ा सोचा अपनी लाइफ में या नहीं सोचा, वो क्वेश्चन है जी, क्या आपने कभी ये कैलकुलेट किया कि अगर आप कोई जॉब करो तो कितने साल लगेंगे? या आज अगर आप कोई बिजनेस करने का, अपना खुद का कोई बिजनेस करने का सोचो, तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ उस बिजनेस को स्टार्ट करके कितना टाइम लगेगा करोड़पति बनने में? हाँ जी, कितने लोगों ने सोचा है? अभी ज्यादातर लोग सच में बोलेंगे करोड़पति मैम, है ना, इतना तो नहीं सोचा। है कि नहीं है? अगर नहीं सोचा ना, अगर आप ये चाहते ही नहीं, अगर आज तक आपने ये सोचा नहीं कि हाँ मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो मतलब आपकी सच में सोच बड़ी नहीं है। तो अगर सोच ही बड़ी नहीं है, क्या आप वो कमा पाओगे? और अगर 1 करोड़ की सोच रखोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, मैं ज्यादा नहीं कह रही, 50 लाख रुपए तो कमा ही लोगे, 50 नहीं छोड़ो 10 लाख तो कमा ही लोगे। बट अगर सोच ही हमारी है ना 10 लाख की भी नहीं होगी, कई लोग लाख रुपए को भी ऐसे मानते हैं यार लाख रुपए बहुत बड़े। तो सबसे पहले आज इस सेशन को अटेंड करने से पहले अपने दिमाग को खोल के बैठना, ये टारगेट रखना कि हाँ भाई मैं भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। चाहे यहाँ कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई हाउस वाइफ है, चाहे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, चाहे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज का सेशन मैं क्यों अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, कई बार क्या होता है, हम हमें जो नॉलेज होती है, हर बंदा यहाँ देखो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, मैंने भी अच्छी एजुकेशन फॉर एवर में आने से पहले की थी। कई बार क्या करते हैं हम पास्ट एक्सपीरियंस को ना साथ में रखते हैं, मुझे पता है, मुझे बहुत आता है, और इस वजह से
हम उस ट्रेनिंग से कुछ नहीं सीख पाते। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, 1 घंटे के लिए आपने पहले क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, उसको भूल के आप ये समझिए कि यार सामने एक लड़की है ना जो मुझे समझा रही है, मेरे पास 4 साल का इस बिजनेस में एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने जो सारी चीजें की है मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करने वाली हूँ। तो अगर आप है ना पूरी अटेंशन इस चीज में रखोगे कि हाँ यार इस लड़की से कुछ सीख के जाना है, तो मैं गारंटी देती हूँ, चाहे आप मेरे से एज में बड़े हो, चाहे आप एक्सपीरियंस कोई ज्यादा नॉलेज रखते हो, फिर भी आप बहुत चीजें फॉरएवर के बारे में सीख के जाओगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले है ना, कुछ लोग कहेंगे कि मैम ने अपने बारे में बताया नहीं, तो अपने बारे में जरूर बता देती हूँ जी। तो वंस अगेन मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगी आज के सेशन में। ठीक है जी। तो मेरा नाम मनदीप कौर है, बेसिकली मानसा पंजाब है ना, मानसा सिटी है पंजाब में, एक छोटी सी सिटी, सिद्धू मूसेवाला को सभी जानते होंगे, उसके पड़ोस में ही मेरा विलेज है दुलोवाला, है ना, एक छोटा सा विलेज, एक बैकवर्ड सा एरिया से बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ। बट कहते हैं ना, एरिया मैटर नहीं करता, आपकी सोच मैटर करती है। ठीक है जी। तो मैंने कभी भी अब एरिया के वाइज ऐसे नहीं सोचा कि मैंने अपनी सोच को छोटा रखा, और मेरे पेरेंट्स ने भी कभी इस चीज का मुझे फील करवाने नहीं दिया, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया कि हाँ तू लाइफ में जो करना चाहती है वो कर, है ना। उन्होंने, है ना, जितनी को फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल थी मेरे एरिया में उसके हिसाब से मुझे अच्छी एजुकेशन दिलवाई। मैंने बीएससी की, फिर एमएससी केमिस्ट्री की, बीएड की, टॉपर्स की हमेशा लिस्ट में रही। तो क्वालिफिकेशन मैंने अच्छी ली थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो बचपन से ही मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी। ठीक है। तो मैं जैसे अभी आपको है ना, ये मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा सोचना चाहिए, पता नहीं क्यों मेरे बचपन से ही मेरे अंदर एक चीज थी कि मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी। मुझे ऐसा होता था कि लाइफ में करना है तो कुछ बड़ा करना है, छोटा मोटा एवरेज लाइफ तो जीनी नहीं है। बट है ना, हमेशा से एक चीज थी कि हाँ कुछ एग्जाम्पल सेट करनी, क्योंकि मेरे एरिया में ज्यादातर उस टाइम जब मैं स्कूल में होती थी, है ना, उस टाइम एवरेज ज्यादातर लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता था, कोई अच्छी, है ना, कोई इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। 10th+2 के बाद लड़कियों को आ जाता है कि चल जा आगे ज्यादा पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, कल को तेरी शादी भी करनी है। तो मतलब उनको इतना, है ना, आगे कोई एग्जाम्पल ही नहीं थी कि जिनको देख के वो कह सके कि हाँ लड़कियां लाइफ में कुछ कर सकती है। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज होती थी कि मुझे एक एग्जाम्पल सेट करनी है। अगर मेरे पापा ने मुझे, है ना, अपने कहते हैं ना मेहनत की कमाई से जितना मैक्सिमम, जितना मुझे दे सकते थे, बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड की हैं मुझे, अगर स्टडी दे रहे हैं, अच्छे मुझे अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो मुझे एक टारगेट सेट करना है कि हाँ अगर अपनी बेटियों को पढ़ाओगे तो बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए मैं एक प्रेशर की तरह भी उस चीज को लेती थी कि हाँ भाई अभी तुझे लाइफ में कुछ ना कुछ तो बड़ा करके दिखाना ही दिखाना है। तो मैं वो सारी चीजें करना चाहती थी, पर कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, पता ही नहीं था, है ना, कोई गाइड करने वाला ही नहीं था, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता था, जस्ट लगे पड़े थे। इसलिए मेरा टारगेट क्या होता था कि जो भी चीजें, हर चीज में अपना बेस्ट करूं। तो मैं स्कूल टाइम से मैं हर चीज ट्राई करती थी, चाहे वो स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में, है ना, एथलेटिक्स में होना, कबड्डी में खेलती होती थी, और एथलेटिक्स में भी मेरी सोच यही होती थी, मैं ना स्कूल के ग्राउंड में खेल रही होती और मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था कि हाँ इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन ओलंपिक्स खेलूंगी। तो मतलब क्या, शुरू से ही सोच बहुत बड़ी थी कि हाँ जो करना है बेस्ट करना है, बट पता नहीं था क्या करना है। तो इसलिए चाहे म्यूजिक है, चाहे डांस है, चाहे स्टडी थी, तो हमेशा स्टडी में भी टॉपर्स की लिस्ट में रही, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हर चीज मैंने ट्राई करी ताकि मैं अपनी लाइफ में बेस्ट कर सकूं। बट वही चीज होती है आफ्टर 10th, है ना, सबने यही कहा नहीं स्पोर्ट्स में तो कुछ नहीं बनता, है ना, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, है ना, तू अच्छी पढ़ाई लिखाई कर, क्योंकि हमारी सोसाइटी की सोच क्या है, अच्छी एजुकेशन लोगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो मुझे भी, है ना, ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो फिर मैंने भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही सोचा कि चलो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। पंजाबी मीडियम से मैंने 10th, है ना, क्वालिफाई की थी, बट उसके बाद, है ना, वही चीज है, टारगेट बड़े थे, तो मेरी जितने मेरे क्लासमेट थे सबने, है ना, नॉर्मल बीए ली, बट, है ना, सॉरी, नॉर्मल आर्ट्स या कॉमर्स ली, बट मैंने सोचा नहीं मुझे कुछ तो अच्छा करना है, तो मैंने नॉन मेडिकल लिया, फिर ग्रेजुएशन की, है ना। ग्रेजुएशन के लिए नॉर्मल, अगर किसी के +2 में अच्छे परसेंटेज आ जाए, हमारे जैसे एरिया के लोगों को अगर स्टडी का मौका दिया जाए, पेरेंट्स अलाउ करे, तो वो हमेशा एक बड़ी सिटी चूज करते हैं कि हाँ पटियाला चंडीगढ़ जाके स्टडी करनी है। बट मेरा टारगेट कुछ अलग ही था, मैं चाहती थी वहां जाके शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ, मैं इंजॉयमेंट में पढ़ सकती हूँ। मैंने एक ऐसा कॉलेज चूज किया जहां बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, जहां फोन तक अलाउड नहीं थी, क्यों, क्योंकि मैं एक ही चीज चाहती थी कि मुझे कहा गया कि तू अच्छी पढ़ाई करेगी, अच्छे मार्क्स लेगी, तू लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं चाहती थी मेरी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान दूं, है ना। तो ऐसे ही बीएससी की, बीएससी के बाद सेम एमएससी केमिस्ट्री की, अकाल यूनिवर्सिटी हमारे पास में यूनिवर्सिटी है, वहां भी मैंने वही कॉलेज चूज किया जहां बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन ना हो, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टडी पे रहे। तो एमएससी भी कर ली, बीएससी भी कर ली, एमएससी भी कर ली, उसके बाद, है ना, बीएड स्टार्ट कर दी, बट साथ के साथ ही, है ना,
मैंने बैंकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी, है ना। तो अगर मैं अपनी सोच बताऊं तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, है ना, एमएससी के बाद मैं बेसिकली पीएचडी करना चाहती थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा टारगेट था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो जब तक जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो टारगेट्स, है ना, थोड़े तो छोटे होते गए। एमएससी के टाइम मेरी सोच ये थी कि अगर प्रोफेसर बन गई तो 60-70 हजार की मुझे सैलरी मिल जाएगी, और अगर 60-70 हजार की सैलरी मिल जाएगी तो लाइफ सेट। तो मेरी सोच मतलब वहां तक आ चुकी थी। बट कहीं ना कहीं जब मैंने थोड़ा सा कंडीशन देखा, मेरे ऑलरेडी जो प्रोफेसर थे मैंने उनकी लाइफ देखी, तो मुझे मुझे कहीं ना कहीं वो फील नहीं हुआ कि यार मुझे ये चीज करनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैं एक चीज देख रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा एक ही चीज कहते थे, जॉब करनी है तो परमानेंट करो, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब का कोई फायदा नहीं। और मुझे भी यही चीज फील होती थी कि गवर्नमेंट जॉब तो मतलब क्या, वहां इतना प्रेशर नहीं होगा, प्राइवेट जॉब में तो हम किसी के नौकर होते हैं, हम इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी हम किसी के अंडर जब काम कर रहे हैं तो हमें हर बात उनकी माननी पड़ती है और उनकी कंडीशंस पे चलना पड़ता है, जो मैं कभी भी नहीं चाहती थी। तो मैंने कभी प्राइवेट जॉब को तो प्रेफरेंस दी नहीं, तो इसीलिए सोचा कि हाँ भाई, प्रोफेसर लाइन में तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज्यादा ही, कह सकते हैं, कम चांसेस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हूँ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड है और ऑलरेडी वो बैंक एम्प्लॉय है, तो उन्होंने, है ना, जैसे बताना कि बैंक में पीओ है ना, इतनी अच्छी सैलरी है, 60-70 हजार सैलरी भी कमाता है और बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं, तो वहां सुन के ऐसे लगता था चल यार ठीक है, फिर तो बैंक पीओ बनते हैं। तो मैंने बैंक पीओ का टारगेट सेट किया, है ना, उसकी प्रेपरेशन करनी स्टार्ट की, कोचिंग लेनी स्टार्ट की। और जैसे कोचिंग ले रही थी, बहुत सारे लोगों को साल साल लग जाता है उस सिलेबस को कवर करने के लिए, जिस सिलेबस को मैंने सिर्फ 3 से 4 महीनों में कवर कर दिया, क्योंकि मैं दिन रात सिर्फ लगी रहती थी स्टडी पे, है ना। वहां जो मेरे प्रोफेसर थे, जहां हम जो हमें कोचिंग देते थे, वो भी कई बार कहते थे कि कभी तो बाहर अंदर थोड़ा घूम फिर आओ, है ना। बट हमें होता था कि नहीं यार, मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, हम सारा दिन सिर्फ स्टडी करते रहते थे, क्योंकि हमारा फोकस क्या था यार, जल्दी से जल्दी लाइफ में सेटल होना है, जल्दी से जल्दी एक अच्छी नौकरी मिले और सेट हो, ठीक है। पर वही चीज है, प्री एग्जाम क्लियर होने स्टार्ट हुए, जस्ट होप ही हुई थी कि अभी मेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे, उसी टाइम क्या आ गया जी, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में आप सबको पता, सबके क्या हालात थे, हर चीज छूट गई थी, किसी का स्टडी है तो वो घर पे बैठा, है ना, स्टडी उसकी छूट गई थी। तो सेम हमारा हाल हो गया था जी, प्रेपरेशन कर रहे थे, बट प्रेपरेशन भी तभी करते अच्छे लगते हैं जब पता हो कि इतने टाइम बाद एग्जाम आएगा। उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं था, धीरे धीरे प्रेपरेशन भी कम होनी स्टार्ट हुई, और कहीं ना कहीं मुझे टेंशन होनी स्टार्ट होगी अपने करियर को लेके कि यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी मैं कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे लाइफ में कुछ करना ही करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि अगर मुझे फैसिलिटीज दी गई हैं, अगर मुझे चांस दिया गया कि तू अपनी लाइफ में जो करना चाहती है कर, तो फिर भी अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो यार बहुत फेलियर की बात है। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, वो कुछ कर जाते हैं, उनके लिए फिर भी आसान होता है ना। बट मैं सच बताऊं, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और वो फिर कुछ ना कर पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी, मुझे ऐसे लगता था अभी तो मेरा करियर खराब, अभी तो मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगी, बस वेट ही कर रही थी कि, है ना, कि कुछ भी हो जाए, एकदम लॉकडाउन ओपन हो, अच्छे खासे एग्जाम आए, और जैसे एग्जाम आएंगे मैं अपना कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करके मुझे नौकरी लेनी ही लेनी है। बट वेट करती जा रही थी। तो धीरे 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 थोड़ा सा होना स्टार्ट हुआ, यार कब तक ऐसे, है ना, एग्जाम्स का ही वेट करती रहूंगी, कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा दिन रात पहले मेहनत कर रहा है उससे फ्री नहीं बैठा जाता, तो मेरे से भी फ्री नहीं बैठा जा रहा था। तो लॉकडाउन जस्ट खत्म ही हुआ, तब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई इन अगस्त 2020, है ना, जिसकी वजह से मैं आज कहती हूँ, वरना लोग, वैसे लोग कहते हैं लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, बहुत बुरा हुआ, बट कहते हैं ना, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। तो मैं कहती हूँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो कोविड ना आता तो शायद आज मैं गवर्नमेंट जॉब पे होती और शायद मैं आज इतनी बेस्ट लाइफ नहीं जी रही होती। तो अगस्त 2020 में मेरे कॉलेज फ्रेंड मिस नेहा बंसल मैम, ठीक है, ये पुरानी फोटो है, आज की हमारी नई ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो भी दिखा दूंगी। तो हम दोनों ने एमएससी इकट्ठे की थी, तो इन्होंने फेसबुक पे मुझे मैसेज किया, इन्होंने बताया, कहते मेरे ब्रदर्स हैं जो, है ना, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मैंने भी उनके साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो पता नहीं कहाँ से मेरे जुबान से, है ना, बिल्कुल हाँ निकली। इससे पहले मैं बिल्कुल नेगेटिव होती थी कि हाँ ये ऑनलाइन काम, इन कामों में कुछ नहीं लिखा, मैंने तो अच्छी एजुकेशन ली है, मैं कोई ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करूंगी। बट उस टाइम पता नहीं क्या था, कहते हैं ना, भगवान की मर्जी जब होती है, तो मैंने एकदम से हाँ कहा, मैं क्या, हाँ मुझे ट्राई करना। और उसके बाद मीटिंग्स लगानी स्टार्ट की, ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट की, है ना। तो सोच के देखो, उस टाइम तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता था, ऑनलाइन नया नया काम स्टार्ट हुआ था ना। तो ज्यादातर जैसे कहा, विलेज की लड़कियों, हमारे तो यहाँ जीन्स वगैरह पहनना भी लड़कियों को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो सूट वगैरह पहनती थी, वैसे मीटिंग में बैठ जाते थे, कोई अच्छी कुछ है इतना, है ना, पता नहीं था क्या कैसे करना है। बट धीरे धीरे, है ना, सीखना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट की, और क्लियर करना स्टार्ट किया कि हाँ एक्चुअल में बिजनेस क्या है ना। तो बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ से रियलाइज हुई जब मैंने मीटिंग्स ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट की।
प्रैक्टिकल हुई एक्चुअल में लाइफ को लेके कि हाँ यार, जो तू लाइफ में करना चाहती थी वो जॉब से नहीं, वो तो सिर्फ बिजनेस से पूरा हो सकता है, क्योंकि जॉब में तू सिर्फ एवरेज कर सकती है, बिजनेस है ना एक तेरे को बेस्ट लाइफ, जैसी लाइफ तू बचपन से सोचती थी वो तो तेरे को सिर्फ एक बिजनेस ही दे सकता है। तो धीरे 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 टीम फायर 64 के बहुत सारे सीनियर्स है ना, आज आप जिन सीनियर्स की ट्रेनिंग लगा रहे हो, हमारे अरविंद सर हो गए, गुरिंदर सर हो गए, बहुत सारे टीम फायर के सीनियर्स की मैंने ट्रेनिंग लगाई, और उन सबको देख के मैं अपने आप को एक ही चीज बोलती थी, अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो वहां से मेरा विजन इतना क्लियर हुआ। तो एक ट्रेनिंग में मैंने एक बहुत अच्छी वर्डिंग सुनी थी, कहते लाइफ में कोई भी चीज चूज करो ना, ये सोच के करो कि आज से 5 साल बाद वहां आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं सच बताऊं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट फिर भी अंदर से ना एक चीज थी कि नहीं, एग्जाम तो फिर भी क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि कई बार ना हम कुछ ईगो पे बात ले लेते हैं। मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि अगर मैंने अभी है ना वो प्रेपरेशन छोड़ के बिजनेस में फुल टाइम होगी तो लोगों को ये लगेगा इससे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से ये ऑनलाइन काम करने लगी। तो मुझे वो चीज नहीं दिखानी थी, मुझे कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ। बट थोड़ा टाइम ही मैंने ईगो रखी, बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, तू ये सोच तुझे लाइफ कैसी बनानी है। मैंने कंपेयर करके देखा कि आज अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ तो मेरी लाइफ कैसी बनेगी, और अगर मैं बिजनेस ज्वाइन करती हूँ तो मेरी लाइफ कैसी बनेगी। और जब मैंने कंपैरिजन किया, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया वो था जी फ्रीडम। कि हाँ, अगर मेरे एज अ बैंक पीओ, वो भी अभी गारंटी नहीं थी कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो तो अपनी तरफ से उम्मीद थी कि हाँ मेहनत करके कर लूंगी, बट अगर क्लियर हो भी जाता तो आज सैलरी कितनी होती थी? 60-70 हजार रुपए सैलरी होती। ठीक है, चलो मैं कहती हूँ इनकम भी ठीक ठाक है, एक बार सब कहेंगे कि हाँ गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर दिया, अच्छी, एक बार इज्जत भी बन जानी थी रिश्तेदारों में। बट अगर प्रैक्टिकली देखूं तो लाइफ कैसी बननी थी? लाइफ बननी थी जी, सुबह जल्दी उठो, 8:30 घर से निकलो, 9 बजे बैंक पहुंचो, 9 से लेके 5 बजे तक वहां दिन रात, वहां कहते हैं 5 बजे तक प्रॉपर मेहनत करो, 5 बजे घर पे वापस आओ, शाम को सो जाओ, अगले दिन फिर वही। कहते हैं ना, सारी लाइफ सिर्फ संडे की छुट्टी की वेट करती चले जाएगी। चलो उसके भी आगे थोड़ा सा जब मैंने सोचना स्टार्ट किया, मैं यार कुछ सालों में घर वाले शादी कर देंगे, है ना, एज अ गर्ल मेरे पे कल को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी है, शादी के बाद बच्चे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो है ना, वो सब चीजें जब होंगी तो मैं कहा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तब मुझे समझ आने स्टार्ट हुआ, यार जॉब मिल भी गई ना तो लाइफ में फंस जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मुझे पैसा तो चाहिए था, मुझे कुछ बड़ा तो करना था, बट मुझे लाइफ को एंजॉय भी करना था। कहते हैं उस पैसे का भी क्या करना अगर अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर सको। तो टाइम फ्रीडम एक अच्छी, कहते हैं ना, अपनी मर्जी के मालिक बन के जो काम कर सकते हो, वो चीज जब मैंने कंपैरिजन की तो वो सिर्फ दिखी मुझे फॉरएवर में, कि फॉरएवर के जो मैंने उस टाइम जो है ना हमारे टीम फायर 64 के कोर लीडर्स को देखा, उनकी लाइफ को देखा, तो मैंने देखा, मैं कहा यार ये जो जैसी लाइफ जी रहे हैं ना सीनियर, मुझे भी वैसी लाइफ जीनी है। तो मैंने इसीलिए डिसीजन लिया और इस बिजनेस में मैंने प्रेपरेशन को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और अप्रैल 2021 में मैं सुपरवाइजर बनी, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस आए क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी, है ना। उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम बहुत ज्यादा गर्ल्स इस बिजनेस में नहीं होती थी, ज्यादातर बॉयज ही करते थे, कुछ ही लिमिटेड गर्ल्स थी उस टाइम पे मैनेजर जिनको हम देखा करते थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम ये होता था कि मैं सिर्फ लड़कियों को जानती हूँ और लड़कियां वहां कहीं ना छोटे छोटे एक्सक्यूजेस उस टाइम बहुत ज्यादा देती होती थी, है ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, बड़े लोगों ने हाँ ना की, बड़े लोगों ने कहा नहीं ये काम नहीं चलते, बड़े लोगों ने मुझे भी टॉन्ट मारने, मनदीप तू अच्छी पढ़ी लिखी है, ये कौन से काम कर रही है। बट मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैं इस बिजनेस में ना क्लैरिटी करके आई थी। एक होता है मोटिवेशन से किसी चीज को ज्वाइन करना, एक होता है प्रैक्टिकल होके नॉलेज लेके किसी बिजनेस को ज्वाइन करना। तो मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, मैंने प्रैक्टिकल होके किया था, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं किया था। तो प्रैक्टिकल जब आप किसी चीज को होते हो ना तो आपको पता होता है आपका फ्यूचर क्या होना। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या बोलता है। बड़े लोग मुझे बोलते थे तू पछताएगी, है ना, अच्छी खासी तेरी प्रेपरेशन चल रही है, और लोग तो तरसते हैं कि ये एग्जाम क्लियर हो जाए, जो एग्जाम तू क्लियर कर पा रही है तो फिर भी पागल क्यों बन रही है, क्यों इन फालतू चीजों में पड़ रही है, तेरा अच्छा खासा करियर बन सकता है ना। बहुत लोग मुझे मुझे मतलब डराते थे ऐसे कि हाँ यार तूने बहुत बड़ी गलती कर ली फॉरएवर को चूज करके, अभी तेरा करियर गया। बट मेरा आंसर यही होता था, मेरी लाइफ है, मुझे पता है मुझे लाइफ, अपनी लाइफ में क्या करना है, और मैं आपको कुछ टाइम में ही प्रूव करके दिखा दूंगी कि क्यों मैंने फॉरएवर को चूज किया और क्या मेरा बन सकता है। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट किया था उस टाइम, सारी ट्रेनिंग मीटिंग ऑनलाइन होती थी। बट जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बनी तब मुझे हमारे महागुरु मिस्टर मनदीप कंबोज सर से मिलने का मौका मिला, और सर से मिलके तो कहते हैं ना और भी ज्यादा डिसीजन पक्का हो गया कि अभी तो लाइफ टाइम फॉरएवर करनी है। और उस टाइम सिर्फ सोच अपनी नहीं रह गई थी, उस टाइम तक इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो गई थी, और मैं बहुत सारी लड़कियां जो मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी थी, मैं उनकी लाइफ को जब देखती थी ना तो
मेरा एक ही टारगेट बना कि मनदीप अभी तुझे सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना, तुझे लड़कियों के, उन लड़कियों के लिए काम करना जिनको है ना बहुत छोटे छोटे विलेज से बिलोंग करते हैं, जिनको आज वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, जिनके पास आज वो क्वालिटीज नहीं है कि वो है ना लाइफ में ग्रो कर पाए, तो तुझे उनकी हेल्प करनी है ताकि वो भी तेरी तरह यहाँ ग्रो कर सके। तो और भी बड़ा विजन हुआ, और फाइनली है ना जून 2022 में मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। और नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब की है ना सपने देखती थी, जब मैं वो प्रेपरेशन करती थी, तो मेरे मन में टारगेट क्या होता था जी, मुझे 60-70 हजार तो मिनिमम कमाना है। और फॉरएवर में मैनेजर बनते ही जो मेरा पहला चेक आया था जी, वो उससे डबल था। 1,30,000 रुपए मेरा पहला चेक था जी मैनेजर बनने के बाद। उसके बाद मैनेजर बनने के जस्ट 7 महीनों के अंदर ही मैंने अपना मिलियनर है ना क्वालिफाई किया। और मिलियनर क्लब बेसिकली क्या होता है, जब आपकी फाइनेंशियल ईयर की इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाती है तब आप बनते हो जी है ना मिलियनर। मतलब 12 महीनों के अंदर जो 10 लाख कमाता है उसको मिलियनर क्लब को क्वालिफाई होता है। बट मैंने 7 महीनों के अंदर अंदर ही 10 लाख से ऊपर यहाँ कमा लिए थे, है ना। क्यों? क्योंकि टीम फायर 64 का सपोर्ट इतना था और अपनी तरफ से मेहनत इतनी थी कि कुछ मर्जी हो जाए लाइफ में ग्रो करना ही करना, तो इसलिए किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फोकस रखा अपने काम पे। ठीक है जी। उसके बाद अप्रैल 2021 में है ना मैंने अपना कार प्लान लेवल 1, सॉरी अप्रैल 2023 में मैंने अपना कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई किया। और कार प्लान लेवल 1 बेसिकली क्या होता है, इसमें हमें एक्स्ट्रा जो मंथली इनकम 1.5-2 लाख आ रही थी वो तो आ ही रही थी, उसके साथ साथ 26,000 रुपए एक्स्ट्रा आने मुझे स्टार्ट हो गए कार प्लान की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो फाइनली है ना उसके बाद मैंने 2024 जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में है ना बेसिकली, सॉरी पिछले ईयर में 1 साल में मैंने ग्लोबल रैली को भी क्वालिफाई किया, है ना। और जब मैं बिजनेस में आई थी तो मैं देखती थी जो लड़की हैं वो है ना काम तो कर रही थी, है ना, पैसे भी कमा रही थी, बट कोई लड़की मुझे ऐसे नहीं दिख रही थी जो इंटरनेशनली ट्रेवल कर रही है या जो कोई ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर रही है। तो मैं किसी लड़की को नहीं जानती थी जिसने ग्लोबल रैली क्वालिफाई की। तो मुझे हो गया नहीं यार, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। आज के टाइम ऑनलाइन बिजनेस में तो वैसे भी लड़कियां ज्यादा पावर रखती हैं काम करने में। तो मैंने है ना 1500 सीसी से ग्लोबल रैली क्वालिफाई होती है, और मेरे उस साल 16, पिछले साल 1600 से ज्यादा सीसी थे जिससे मैंने ग्लोबल रैली को क्वालिफाई किया, है ना। वैसे ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है बट चलो मेरी किस्मत में ये है ना ट्रिप था इंडिया का, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना 46 ईयर से फॉरएवर काम कर रही है, बट फर्स्ट टाइम इंडिया में पहली बार ग्लोबल रैली को ऑर्गेनाइज किया गया। और ये भी एक बहुत प्राउड की बात है, बहुत बड़े लेवल पे इवेंट करना, इंडिया जैसी कंट्री को चूज करना तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि भाई हमारी कंट्री बहुत आज के टाइम बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, तभी पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया स्पेशली आए, है ना। तो आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहूंगी उस ग्लोबल रैली इवेंट की। वैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो चलाई थी, आपने वो भी देखी होगी, जो वहां पर वो आप क्लिप्स देख रहे हो मैंने वो सारी चीजें लाइव वहां पर देखी थी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो जी, ये हमारे सीनियर एंड टीम फायर 64 के ना, ये मेरे ग्रेट मेंटर है ना मिस्टर रमनदीप सिंह औजला सर, मनप्रीत सिंह औजला सर, और मेरे साथ आप देख रहे हो नेहा मंसल मैम, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को है ना ज्वाइन करवाया था। और ये हमारे वर्ल्ड की नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर जो आज के टाइम फॉरएवर है, होनामी से, है ना। पर्सनली सोच के देखो, इनके साथ सेम होटल में हमारा स्टे था, है ना। आते जाते है ना हम इनसे मिल पा रहे थे, इनसे बातचीत कर पा रहे थे। सोच के देखो कंपनी इतना बेस्ट ज्यादा ट्रीटमेंट देती है कि है ना 100+ कंट्री से वहां डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए थे, और वहां पर हम एज अ फैमिली एक साथ इंजॉय कर रहे थे। रह तो चाहे हम दिल्ली में रहते, बट दिल्ली भी ऐसा लग रहा था किसी फॉरेन कंट्री में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये साउथ अफ्रीका से है ना डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे ही ये हम चाइना से हैं, तो अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंजॉय किया, चाहे वो डांस हो गया, चाहे एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखी। और वहां से मुझे पता चला कि हाँ भाई लड़कियां तो बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रही हैं। और वहां पर पता चला ना, इंडिया में पहले मैं ये सोचती थी हाउसवाइफ के लिए काम करना मुश्किल है, बट जब फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर से मिली मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों को पता चला कि है ना वो अपने बच्चों की है ना संभालते संभालते एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ भी करोड़ों रुपए फॉरएवर से कमा रही है। तो माइंडसेट और ज्यादा बड़ा हो गया कि फॉरएवर में कोई लिमिट नहीं है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जितना लेवल है ना, कहते हैं ना जितना चीजें अचीव करते गए उतना ही सोच आज के टाइम बड़ी होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 क्वालिफाई किया, जिसकी वजह से कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ट्रिप मिला चेन्नई का जी, जिसमें रहना खाना पीना आने जाने का सारा खर्चा कंपनी खुद उठाती है जी। तो आप उसकी कुछ पिक्स देख सकते हो। और सिर्फ मैं अकेली नहीं गई थी, आप मेरे साथ है ना देख सकते हो मेरे सीनियर नेहा बंसल मैम, और ये 3 लड़कियां मेरी टीम में काम करती हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब सिर्फ खुद नहीं क्वालिफाई किया, अपनी टीम में भी क्वालिफाई करवाया और इकट्ठे इंजॉय करने गए। ये टीम फायर की बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे सीनियर है
है ना, तो जिन्होंने जिन्होंने क्वालिफाई किया था, हम सब ने मिलके वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ही लग्जरी ट्रीटमेंट, लीला पैलेस है ना। मैं सच बताऊं, अगर फॉरएवर में नहीं होती, मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती कि इतने बड़े होटल्स हुए, 5 स्टार होटल्स में मैं कभी स्टे कर सकती हूँ। बट फॉरएवर की पावर है कि आज है ना वहां पर हमें रहने का मौका मिलता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीजें, ये पावर किस चीज की है जी? ये पावर है जी फॉरएवर की, ठीक है। उसके बाद वहां पर जब वो हमारा इवेंट हुआ था, जब हमारी मैनेजर रिट्रीट हुई थी, तो वहां मुझे एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिली, जो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था, मुझे भी इस चीज के बारे में आइडिया नहीं था। और वो रिकॉग्निशन क्या थी कि पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर था, अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 में, मैंने अपने डायरेक्ट में सबसे ज्यादा असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनाए थे। जितने लोग वहां रिट्रीट क्वालिफाई करके आए थे उनमें से, और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर गए थे ऑब्वियसली उनमें से तो था ही था। तो मैंने सबसे ज्यादा डायरेक्ट में अपने असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट अभी रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, वुमेन इन कनक्लेव, ठीक है, जिसमें स्पेशली फोकस किया गया था कि आज के टाइम पे इंडिया में जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं उनको ग्रो करने में हेल्प किया जाए। और वहां पर भी मुझे कुछ स्पेशल रिकॉग्निशन मिली, जिसके आप सर्टिफिकेट भी यहाँ देख सकते हो। और वो स्पेशल रिकॉग्निशन में थे जो आज के टॉपिक से भी काफी रिलेटेड है। तो मुझे इंडिया में वुमेन्स की कैटेगरी में नंबर 1 एज अ नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉग्नाइज किया गया, जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा लेवल अप करवाए अपनी टीम में, चाहे वो सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर हो। तो उसके लिए मैं इंडिया में है ना गर्ल्स की कैटेगरी में, गर्ल्स में मैं नंबर 1 पोजीशन पे उस चीज पे रही, जिसकी वजह से मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। और ओवरऑल बिजनेस में है ना टॉप 6 में है ना मेरा नाम वहां पर आया, जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट भी मिला। तो देखो, ये कभी टारगेट भी नहीं थे, ये चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था, रिकॉग्निशन का इतना मुझे कभी था भी नहीं था। मैं तो आई थी यहाँ एक अच्छा करियर बनानी। बट फॉरएवर जैसे कहते हैं ना, फॉरएवर एक फुल पैकेज है, जहां आप जो चीज सोचते नहीं वो चीजें भी आपकी लाइफ में होने लग जाती है। उसके बाद 100 सीसी क्लब एक ऐसा क्लब होता है कि जिसका हर मंथ बिजनेस 100 सीसी से ऊपर रहता है, उनके लिए एक स्पेशल क्लब होता है जी। तो मैंने 100 सीसी क्लब, जब से ये क्लब बना तब से मैं इसको क्वालिफाई कर रही हूँ। और उसकी वजह से हमारा एक बहुत ही बड़ा, पिछले साल नवंबर में एक है ना सक्सेस डे हुआ था। और उस सक्सेस डे में मुझे BVIP एंट्री, मैं और मेरे सीनियर है ना मिस नेहा बंसल मैम, और उनकी भी अपलाइन मिस्टर नेवी बंसल सर, हम तीनों भी है ना VVIP एंट्री ली, क्योंकि हम 100 सीसी क्लब में थे। और सोच के देखो, इतना 20,000 लोगों का क्राउड, आप है ना इस पिक में आराम से देख सकते हो कि सब पीछे बैठे हैं, बट यहाँ है ना हम कुछ ही लिमिटेड चेयर्स थी जो VVIP लोगों के लिए थी, उनमें मुझे बैठने का चांस मिला। तो बहुत ज्यादा मैं लकी फील कर रही थी उस टाइम पे कि हाँ, मैंने एक टाइम पे डिसीजन लिया जिसकी पावर है। और आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर एडन ओहेयर और कंपनी के CEO मिस्टर ग्रेग मॉन के सर के साथ, मतलब जहां से ये इन्होंने एंट्री ली, वहां से हमने इनके साथ एंट्री ली एक इतने बड़े इवेंट में। तो ये पावर है जी एक डिसीजन की, जो चीजें सोची नहीं थी वो भी आज के टाइम यहाँ से हो रही है। तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हो जी, ये मेरी पिक है, आप है ना देख सकते हो, ये मेरी BSc और MSc की पिक है। सोच के देखो, आज ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि इस बिजनेस की वजह से आज मैं यहाँ से पैसा, टाइम, फ्रीडम, एक कह सकते हैं ना टोटली पर्सनैलिटी को ही अपनी ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ। और आज की आप मेरी पिक्चर देख सकते हो जी, कितना ज्यादा चेंज आया, ठीक है। मैं दोबारा से दिखाना चाहूंगी, एक लड़की थी ये जो बिजनेस में आने से पहले, 4 साल पहले है ना मैं ऐसी थी, और आज सोच के देखो पर्सनैलिटी ही टोटली चेंज हो चुकी है। कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा आता है, जब आप एक अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छी सोच बन जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली सब कुछ ही चेंज हो जाता है। तो आप सारी चीजें देख सकते हो जी। और आज मैं एक स्पीकर बन चुकी हूँ है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ मेरे में भी इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं। बट आज बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ 400-500 लोगों के है ना लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ। रिसेंटली हमने है ना, मैं नासिक महाराष्ट्र में जाके एक ऑफलाइन इवेंट किया है ना, जहाँ पर हमारी टीम काम कर रही है। वहां से ना कुछ पिक्स मेरी दिल्ली की है ना, दिल्ली में रिसेंटली हमने एक इवेंट किया, वहां है ना मुझे सबके सामने है ना अपने आप को कह सकते हैं अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। तो ये सारी चीजें दिखाने का मोटिव सिर्फ एक है ना, मैं अपनी तारीफें करने के लिए यहाँ नहीं आई, ये दिखा रही हूँ कि जी अगर आज आपका जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर हो सकता है। मैं भी आप ही की तरह आई थी, मेरे भी मन में वही सवाल थे, मेरे मन में भी वही चीजें थी, मुझे भी 2CC करना बहुत मुश्किल लग रहा था, मुझे भी लग रहा था मैं कैसे लेवल अप करूंगी। बट जब सोचा ना, जब टीम फायर 64 हमारे सीनियर्स पे जब मैंने भरोसा किया, जैसा जैसा सीनियर बोलते गए मैंने वैसा वैसा किया, तो आज ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है। तो आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। जून 2024 में मैंने सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और इस पिक में है ना जो आपको पर्सन दिख रहे हैं, स्पेशली इनका मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी,
ठीक है। तो नेहा बंसल मैम जो मेरे डायरेक्ट अपलाइन है उनके, है ना, जो अपलाइन है मिस्टर नेवी बंसल सर, इनके अपलाइन है मिस्टर युवांशु सिंगला सर, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर रमनदीप सिंह औजला सर। तो इन चारों की वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो उनमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट ज्यादा जाता है वो इन चारों को जाता है, क्योंकि इन्होंने मुझे गाइड किया, इन्होंने मुझे हर चीज सिखाई, है ना। जीरो बन के मैंने इनसे सारी चीजें सीखी, मेरी गलतियों को इन्होंने करेक्ट किया और हर टाइम सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो मैं कहती हूँ ना, जितना मैं इनका थैंक्स करूँ उतना कम है। तो इनसे सब कुछ क्योंकि इनकी वजह से ही हो पाया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जुलाई 2024 में मैंने अपना कार प्लान लेवल 2 क्वालिफाई किया, जो होता है बेसिकली जब आप महीने का 225 सीसी करते हो, और मैंने 225 नहीं 240 सीसी के साथ अपना कैपलाइन लेवल 2 क्वालिफाई किया था। और वहां पर क्या होता है, एवरेज इनकम मेरी हर जैसे 4 साढ़े 4 लाख 5 लाख तक भी रहती ही रहती है, बट उसमें एक्स्ट्रा 39,000 हर महीने मुझे आने स्टार्ट हो गया है, जो अगले 3 साल तक मुझे और आते रहेंगे। तो आज मेरी एवरेज इनकम आपको, बहुत लोगों को हजम नहीं आएगी, बहुत लोग कहेंगे यार पता नहीं ऐसे, पता नहीं झूठ ही ना बोल रहे हो। तो मुझे झूठ बोल के देखो कुछ नहीं मिलेगा जी। पर हाँ, मैं अगर लास्ट मंथ का अपना चेकअप बताऊं, वो 5,15,000 का रह चुका है, ठीक है जी। तो आज मेरे डायरेक्ट में बात करूं तो मैं सीनियर मैनेजर हूं, बट मेरे डायरेक्ट में 4 लड़कियां मैनेजर हैं, और चारों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। आज ऑनलाइन बिजनेस की सबसे बड़ी पावर क्या है कि एक छोटे से विलेज में बैठी एक लड़की पूरे इंडिया में अपना बिजनेस कर पा रही है। तो ये इनके बारे में चलो मैं आपको आगे ज्यादा अच्छे से बताना चाहूंगी। बट अभी देखो क्या होता है जी, अभी हम कुछ चीजें थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं, मेरी जर्नी तो बहुत हो गई, ठीक है। कहते हैं एवरीवन हैज अ ड्रीम, सबके सपने हैं, सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट नॉट एवरीवन हैज द करेज टू कन्वर्ट देयर ड्रीम इनटू रियलिटी। सपने आप सभी भी देख रहे हो, ये सारी चीजें देख के आपका भी दिल कर रहा होगा यार कल को काश मैं भी ऐसे ही अच्छी लग्जरी लाइफ जीऊं, काश मेरा भी अच्छा नाम हो, काश मैं भी सच में 4-4 5-5 लाख रुपए कमाऊं, या सभी चाहते होंगे। बट क्या आप में जिगरा है जी? क्या आप में करेज है? किस चीज के लिए करेज चाहिए? करेज चाहिए इन डिस्ट्रैक्शन से बचने का, ठीक है। आपके ड्रीम्स हैं, आप उन ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, गोल आपको सीधा आगे दिख रहा है कि हाँ मुझे फॉरएवर ज्वाइन करनी है, बट फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? आपको इन चीजों को पीछे छोड़ना होगा। जैसे मैंने बताया, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे रिलेटिव्स, हाँ वो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कुछ मेरा गलत चाहते थे, बट उनको लगता था कि हाँ यार फॉरएवर एक गलत कंसेप्ट है, उनको लगता था ये ऑनलाइन काम में कुछ खास नहीं बनेगा, वो चाहते थे मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करूं, वो मेरी केयर करते थे। बट केयर सही सही, बट वो गलत थे, क्योंकि उन्होंने फॉरएवर का कंसेप्ट नहीं देखा था, उन्होंने ट्रेनिंग मीटिंग नहीं लगाई थी, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं की थी, अंडरस्टैंडिंग मैंने की थी। कहते हैं ना, हम बात करते हैं मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, पर इंडिपेंडेंट होने की स्टार्टिंग पता है कहां से होता है जी? इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से। और जब हमें डिसीजन लेना होता है तब हम क्या करते हैं कि सब लोग, मेरी फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, जब सब कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा काम है, जब सब हाँ करेंगे तब जाके मैं काम स्टार्ट करूंगा, तो आप इंडिपेंडेंट कहां से हो पाओगे जी? इंडिपेंडेंट होना है तो सबसे पहले इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना स्टार्ट करो। तो फॉरएवर को ज्वाइन करने का, फॉरएवर में काम करने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। आपके आसपास कौन क्या बोल रहा है बिल्कुल मैटर नहीं करता, तो आपको इन चीजों से बचना होगा। कई लोग हैं नेगेटिव सोचते रहते हैं, मैम ज्वाइन तो कर लूं बट कल को अगर मेरे से ना हुआ तो, अगर मेरी टीम ना बनी तो, अगर ऐसे हो गया तो, अगर वैसे हो गया तो। देखो अगर इन चक्करों में पड़ गए तो मैं सिंपल सी चीज कहती हूँ, कल को मर गए तो पता तो जिंदगी का नहीं है। बट अगर नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, क्या सच में लाइफ में कुछ कर पाएंगे? फिर तो मैं कहती हूँ हम टेंशन में सिर्फ बेड पे लेट जाएं कि यार मैं पता नहीं कब तक जिंदा हूँ। ऐसे तो नहीं चलती ना, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी यार हम सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आपको एक पॉजिटिव सोच रखनी होगी, आपको डर से निकलना होगा। सोसाइटी क्या बोल रही है मैटर नहीं करता, ठीक है। मुझे सोसाइटी उस टाइम यही बोलती थी, मुझे मेरे फ्रेंड्स यही बोलते थे, यार मनदीप तू अच्छे खासे घर से है ना, अच्छी खासी तूने पढ़ाई भी की हुई है, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है ये प्रोडक्टों वाला काम करने का? वहां पर मैं बुरा नहीं मानती थी, मैं डायरी पर उनका नाम नोट कर लेती थी कि इनको प्रूव करके दिखाना है, इनको करके दिखाना है कि प्रोडक्टों वाला काम, मैं एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर रही हूँ, मैं छोटा मोटा काम नहीं कर रही हूँ, एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत बेस्ट काम कर रही हूँ। तो आने वाले टाइम में इनको प्रूव करके दिखाऊंगी। तो मैं रोती नहीं थी वहां पर कि हाँ मुझे ऐसे बोल दिया मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मैं अपने कॉलेज की बात करूं, मैं अपने कॉलेज की हेड गर्ल होती थी, ठीक है। हजारों ही लड़कियां कॉलेज में मुझे जानती थी, दीदी दीदी करती थी, है ना, क्योंकि मेरे डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम के साथ कांटेक्ट रहता था। तो इज्जत मैंने अपने कॉलेज टाइम भी बनाई थी, स्कूल टाइम में अपनी, है ना, स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स मैंने जीते हैं, तो मतलब इज्जत मैंने बहुत बनाई हुई थी। बट जब यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया तो सब मुझे ऐसे लगते थे ये तो फालतू के कामों में पड़ गई। तो मुझे भी फील होता था स्टार्टिंग में, जब तक मैंने क्लैरिटी नहीं की थी तब मुझे होता था, मैं यार मेरी तो इज्जत जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये कौन से काम कर रही है। बट जब मैंने डीपली अंडरस्टैंड कर लिया ना कि बिजनेस की पावर क्या है, तब मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ा। तब मुझे एक ही चीज पता था, मुझे अपना टारगेट दिख रहा है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, क्योंकि कल को ये लोग नहीं आएंगे जब मुझे पैसों की जरूरत होगी।
कल मुझे कोई ख्वाहिशें पूरी करनी है, मेरा घूमने फिरने का दिल कर रहा है, ये लोग नहीं आके मुझे पैसे देंगे कि हाँ तू जाके घूम ले, ये नहीं तेरी लाइफ बदलेंगे, खुद ही बदलना पड़ेगा। तो लोगों ने तो हर चीज में बोलना, आज कुछ कर रहे हो तो भी बोल रहे, नहीं कर रहे तो भी बोलोगे, कुछ मर्जी करके देख लो, कहते लोगों ने तो बोलना ही बोलना है। तो अगर आप सोसाइटी की ही चीजों में फंसे रहे कि लोग क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं, सॉरी टू से, फिर आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, फॉरएवर तो छोड़िए। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों से आपको बचना होगा, ये करेज रखना पड़ेगा। ये कहना बहुत आसान होता है, अभी कुछ लोग ट्रेनिंग में बोलेंगे हाँ हाँ मैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोलता है, बट जब कोई आके रिश्तेदार थोड़ा सा बोल देना, उसी टाइम टेंशन में आ जाते हैं। तो ये चीजें अंदर अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ यार मुझे नहीं डरना, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं सच में अपने गोल्स एंड टारगेट्स को पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे करके ही दिखाना। ठीक है जी। अभी अगर आप फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? ठीक है जी। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप चाहे मेरे सामने बैठे नहीं हो, चाहे मैं आपको सुन नहीं पा रही, बट आपने जरूर आंसर देना है अगर आप उस मेरी बात से एग्री कर। तो सबसे पहले अगर आपको फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है जी, तो आपको सबसे पहले अपनी वाई क्लियर होनी चाहिए कि आपको इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करना है। मेरा ज्वाइन करने का अपना रीजन था, जरूरी नहीं है आपका भी सेम रीजन हो, आपका कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। बट जो भी आपके गोल्स एंड टारगेट्स हैं, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, सिर्फ सोचो ना, अपनी डायरी पे लो। ठीक है जी। और दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपनी डायरी पे अपना एक विजन लिखना है। विजन बेसिकली क्या है, आपने एक डायरी का एक पेज लेना है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक साइड लिखना है विद फॉरएवर, एक साइड लिखना विदाउट फॉरएवर। कि आज आप अगर फॉरएवर नहीं ज्वाइन करते, आज से 2 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप क्या अचीव कर चुके होगे, क्या आपकी लाइफ होगी, कैसे होगी, इसको प्रॉपर लिखो। और दूसरी तरफ लिखो अगर आज आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, और उन चीजों को कंपेयर करके देख लेना जी, इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। उसके बाद आप एक चीज कहोगे, कुछ मर्जी हो जाए मुझे फॉरएवर करनी, क्योंकि मैंने यही चीज की थी, जो अभी मैंने बताया कि है ना, जब मैं बैंकिंग में अपना फ्यूचर देख रही तो मैंने ऐसे ही कंपेयर करके देखा कि हाँ बैंक की जॉब मिल गई तो लाइफ कैसी, और अगर फॉरएवर कर रही हो तो लाइफ कैसी, और जमीन आसमान का फर्क था। और मैं सच बताऊं, मैं वहां ज्यादा से ज्यादा सोच रही थी कि ज्यादा से ज्यादा जॉब में मैं ये कर लूंगी, और फॉरएवर में सोच रही थी कम से कम मैं ये कर लूंगी। पर वो कम से कम भी ना, वो जॉब से बहुत ऊपर था। सोच के देख लो जी। और यही पावर है, इसी वजह से आज ये सारी चीजें हो पाई है। कहते हैं ना, व्हेन द व्हाई इज क्लियर द हाउ इज इजी। कई लोग टेंशन रहते रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं होगा। अगर आप व्हाई क्लियर कर लो, कहते हैं हाउ तो आप अपने आप कर लोगे। उसके लिए हम टीम फॉर 64, हम सभी सीनियर्स बैठे हैं जी आपको सपोर्ट एंड गाइड करने के लिए। सब कुछ सिखा दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। बस आप अपना टारगेट ये सेट करिए, अपनी वाई जरूर क्लियर कर लीजिए कि आपको क्यों करना है। अभी कुछ वाई भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ हर तरह के लोग होंगे, तो हर पर्सन के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू फील अनसर्टेन ऑफ योर फ्यूचर। कितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरह यही सोचते हैं कि मुझे करना तो कुछ है लाइफ में, बट समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या आता है, कभी लगता है ये कर लूं, कभी कर लगता है ये कर लूं। फॉरएवर को एक बार साइड में छोड़ दो कि फॉरएवर अभी आपकी लाइफ में आई नहीं है, एक बार फॉरएवर को छोड़ दो, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आपके साथ ये होता था? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ जी यश होता था। क्या आप अनहैप्पी फील करते हो और बोर फील करते हो अपने करंट वर्क से? मान लो आप जॉब कर रहे हो, क्या आप वो जॉब कर कर परेशान हो चुके, आपको ऐसा लगता है यार नहीं यार कुछ लाइफ में मजा नहीं आ रहा, कुछ और होना चाहिए? कहते हैं ना, भैया जॉब में सेम, सुबह जाओ शाम तक वही सेम काम करते रहो, सेम 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 काम, सेम सेम सैलरी, और कहीं ना कहीं बंदा बोर हो जाता है। क्या आप ये चीज फील कर पा रहे हो? क्या आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हो एवरीडे, कि क्यों काम करने का दिल नहीं करता फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है? क्या वो चीज आपको टेंशन देती है, स्ट्रेस देती है? क्या आपको भी होता है यार अपनी फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊं, वो कर नहीं पा रही क्योंकि सारा दिन जॉब 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 काम, आके इतना थक जाते हैं, ऐसे होता है कि यार रेस्ट कर लिया और सुबह जाके फिर जॉब पे जाना है? क्या आपके साथ ये चीज होती है जी? क्या आप सिक्योर फील करते हो अपनी जॉब में, या टेंशन रहती है कभी भी नौकरी जा सकती है? ज्यादातर लोग मुझे बोलेंगे जो जॉब कर रहे हैं कि हाँ जी मैम, डेफिनेटली मेरे साथ होता है। और क्या आप ट्रैप्ड फील करते हो एक फिक्स इनकम में? बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है मुझे एक फिक्स इनकम चाहिए। यहाँ आके भी कुछ लोग बोलते हैं मैम क्या यहाँ पक्की सैलरी मिलेगी? भाई मैम मेरा क्वेश्चन ही, आपको पक्की सैलरी क्यों चाहिए? क्या खर्चे हमारे लिमिटेड है ना? आज जितने खर्चे हैं, आज से 1 साल बाद आपके खर्चे सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे। पर आपको सैलरी फिक्स क्यों चाहिए? फिर आपको सैलरी ग्रोइंग नहीं चाहिए? तो आपको बिजनेस करना चाहिए जिससे आप ग्रोइंग सैलरी कर सको, ना कि वो फिक्स इनकम में। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इस चीज को डेफिनेटली समझते होंगे कि सैलरी 1 तारीख को आती है, 10-12 तारीख तक है ना वो सारे गायब होते हैं, फिर सारा महीना कैसे निकलता है उनको ही पता है ना? ये सारी चीजें वो लोग जरूर फील कर रहे होंगे। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी कोई शॉप है, कोई आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आप वहां कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हो? क्या आपको वहां पे लगता है कि यार खर्चे बहुत बढ़ गए हैं पर बिजनेस में प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा? क्या आप वहां प्रॉफिटेबल और ग्रोइंग बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हो? ठीक है, बहुत सारे लोग अभी है ना अपने अपना आंसर दे रहे होंगे कि हाँ जी मैम नहीं। और बहुत सारी हाउस वाइफ भी होंगी, तो मैं आप सबसे भी ये पूछना चाहूंगी जी,
क्या आप सिर्फ जस्ट करके काम कर कर करके बहुत खुश हो? क्या आपको अपने घर पे एक अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है कि हाँ तू बहुत अच्छा काम करती है, तू अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही है? जब हमेशा यही सुनने को मिलता है तू क्या ही करती है, सारा दिन घर पे फ्री होती है, तूने क्या ही किया है? इतना सारा दिन काम करके भी यही फील होता है कि नहीं होता? क्या आपको लगता है कि आपने अच्छी एजुकेशन तो ली थी बट आज सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह गए क्योंकि अच्छा मौका नहीं मिला? ठीक है, 10-15 हजार की नौकरी मिल रही थी, वो करने नहीं दी क्योंकि बाहर जाके क्या करेगी, उससे अच्छा कुछ काम मिला नहीं और कहीं ना कहीं आज फंसे फील कर रहे हो, मजबूरी में हाउसवाइफ बन के सिर्फ घर के काम करके रह रहा है और वहां पर यही सोच रहे हो कि नहीं यार ऐसी लाइफ तो मैंने एक्सपेक्ट की नहीं थी। क्या आप ये चीज फील कर रहे हो जी? अभी मुझे पता आप सब ये कहोगे यस। अभी बात करते हैं आपको चाहिए क्या, क्या चाहते हो जी आप लाइफ में, क्या चाहते हो जी? एक हेल्दी लाइफ जीना बिल्कुल चाहते होगे, हाँ जी। क्या आप चाहते हो कि आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, कि आपको शॉपिंग करने के टाइम, कोई चीज खरीदने के टाइम आपको सोचना ना पड़े? चाहते हो जी कि कोई 1 लाख रुपए की चीज लेनी है, जस्ट मजाक मजाक में जाके ले आओ? क्या आप ये चीज चाहते हो? ऑब्वियसली आप कहोगे यस मैम चाहते हो। क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो जी? क्या आप अलग अलग कंट्रीज में आज रील्स देखते हो कि वहां बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन देखती होंगी? क्या आपका दिल नहीं करता कि वहां पर जाके घूमना है? करते हैं जी। क्या आप अपनी फैमिली को वेकेशन पे लेके जाना चाहते हैं? कहते हैं हमारे पेरेंट्स इतने एज हो चुकी है फिर भी वो अपना अपनी सिटी से बाहर नहीं निकले होंगे बहुत लोगों के पेरेंट्स। क्या आप उनको घुमाना फिराना चाहते हो जी? बिल्कुल चाहते होगे। क्या आप चाहते हो कि आपको भी रिकॉग्निशन मिले, आपको भी आपकी अचीवमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको है ना अप्रिशिएट किया जाए, है ना? जो आप आपको नहीं किया जा रहा, आज आपको समझा जा रहा निकम्मा कुछ नहीं करता, ये है ऐसी है वैसी है। क्या आप भी चाहते हो कि आपकी अच्छी इज्जत हो, आपका अच्छे से नाम लिया जाए, किसी फैमिली फंक्शन में भी जाओ तो वहां पर भी सभी बोले कि हाँ इसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया? चाहते हो कि नहीं चाहते? ठीक है जी। क्या आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में पैसों की इतनी सप्लाई होती रहे, कभी आपको देखने की जरूरत ना पड़े कोई चीज लेने के टाइम? चाहते हो जी? क्या आप अपनी एक हाउस एज अ हाउस वाइफ, अगर आप हाउस वाइफ हो, क्या आप अपनी एक रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो, एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो कि हाँ अगर आपने लाइफ में अच्छा खासा कहते हैं ना कमाने का आपको मौका मिल रहा है तो क्या आप उस मौके को ग्रैब करके अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो या नहीं? अभी मुझे पता है आप सब क्या कह रहे होगे, हाँ जी मैम बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है जी। क्या आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें, आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करे और वो हमेशा खुशी और एक्साइटमेंट से बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है? क्या आप चाहते हो कि नहीं चाहते? डेफिनेटली चाहते। बट मुझे फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या फॉरएवर के अलावा कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे ये चीज पॉसिबल हो सकती है? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए जी, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे जो भी मैंने चीजें बताई है जो आप सभी चाहते हो, क्या ये सारी चीजें फॉरएवर के अलावा, इस सिस्टम के अलावा आपको कहीं नजर आती है? किसी और आप लोगों को देख रहे होगे काम करते हो, क्या उनके पास ये सारी चीजें दिखती हैं जी? आसपास नजर मार लीजिए, नहीं दिखती ना। फिर भी सोचना पड़ रहा है कि फॉरएवर करें या ना करें। अभी भी सोचना पड़ेगा वाई फॉरएवर। ठीक है, वाई फॉरएवर नहीं, वाई नॉट फॉरएवर, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कंसेप्ट है जो हमें आज बेस्ट लाइफ दे रहा है। ठीक है जी। तो आप सब कुछ फॉरएवर से फुलफिल कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, चाहे वो पीस ऑफ माइंड है, चाहे वो एक सिक्योर फ्यूचर है, चाहे एक इंप्रूव्ड लाइफ स्टाइल है, चाहे फैमिली हॉलीडे, चाहे रिकॉग्निशन है। क्या नहीं अचीव कर सकते जी? मुझे आप एक चीज बता दीजिए, अगर ये सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं? ठीक है जी। अभी कुछ लोग कहेंगे ये तो मोटिवेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें भी बता देती हूँ जी, सब चीजें करके जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ध्यान से बस सुनते जाइए। तो अभी कुछ प्रैक्टिकल, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर लेते हैं कि हाँ भाई क्यों ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मैं जैसे बोल रही हूँ ना, आज हम लेवल अप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कैसे आपको लेवल अप करना है। उससे पहले वो हाउ तो आप आराम से कर लोगे जब आपको ये क्लियर हो गया वाई। तो वाई क्लियर कर लीजिए, हाउ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ये टू सी सी है, ये टर्नओवर टर्नओवर कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएगी जब आपको ये क्लियर के मुझे करना था। तो प्रैक्टिकली अगर देखें जी, इंडिया में कहते हैं ना काम वो करो जिसकी डिमांड है। और आज के टाइम पे जो मेजर इंडस्ट्रीज है जिनकी सबसे ज्यादा इंडिया में डिमांड है जी, इंडिया से पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है जी। आप अगर एक डाटा देखना चाहो, ये 2022 का डाटा है ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी में, जो है 5.6 ट्रिलियन। इसमें से हम अपने काम की बात देख लेते हैं जी, हम किस चीज में डील करते हैं? स्किन केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट में, इन चीजों में डील करते हैं। आप यहाँ ग्रीन बॉक्स में डाटा देखना जी, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी, $1089 बिलियन। और यहाँ देख लो हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस कितना, $1079 बिलियन। ठीक है जी। मार्केट साइज चेक करो उस इंडस्ट्री का, एक इंडस्ट्री का बता रही हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग, दो इंडस्ट्रीज का पार्ट है ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, जिसमें फॉरएवर एक बेस्ट कंपनी है जी पूरे वर्ल्ड में। आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपको फॉरएवर का नाम मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में जिस कंपनी को उनका नाम जाना जाता है, उस कंपनी का पार्ट। और उस ऑर्गना कह सकते हैं जो इंडस्ट्री है उसका स्कोप आप चेक कर सकते हो कितना ज्यादा जी, कितना बड़ा मार्केट साइज है।
प्रैक्टिकली देख लीजिए कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। अभी बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, अभी कुछ लोग मेरे से पूछते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा आज जरूर लग सकता है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर चीज की प्रॉपर क्लैरिटी करवा के जाऊं, है ना। तो टाइम ऑब्वियसली मुझे पता है मुझे ज्यादा लगेगा आज, बट आपको मैं इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, जो ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है बोर तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, और डेफिनेटली वो कह रहा होगा हाँ जी मैम कंटिन्यू, आप रेडी है ना, हम रेडी हैं सुनने के लिए, आप सुनाते जाओ। अभी बात करें व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए जी, बहुत सारे रीजन है। लो स्टार्टअप कॉस्ट, कोई स्टार्टअप कॉस्ट है ही नहीं है एक्चुअल में अगर हम देखें तो। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। बहुत सारी लड़कियां आज वो अनमेरिड है, कल को आपकी शादी होगी, आप एक एरिया से दूसरी एरिया शिफ्ट करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं है जी। आप कोई भी और काम बता दो जहां पर अगर आप करो, है ना, आज जॉब कर रहे हो, जो आज कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करो, है ना, दूसरे एरिया में कैसे शिफ्ट करोगे। बट यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, अपने मर्जी से हम टाइम दे सकते हैं। उसके बाद आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने मर्जी के मालिक हो। आप जितने एफर्ट्स करो उतनी अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। पोटेंशियल फॉर रेजिडुअल इनकम, मतलब क्या, आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हो और आपके नेटवर्क के थ्रू जो काम होता है, जिसमें आपकी इतनी मेहनत भी नहीं होगी, आपकी टीम की मेहनत का भी आपको क्या आएगा जी, प्रॉफिट आएगा। उसके बाद बेस्ट कम्युनिटी एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है। आप सब बहुत लकी हो कि आपको हरेवर मिली, और आप जब बहुत 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 ज्यादा लकी हो कि आप टीम 564 का पार्ट बन रहे हो, क्योंकि ये बेस्ट कम्युनिटी है पूरे इंडिया में, ठीक है। और सपोर्ट सिस्टम की बात करें, जितना बेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, नो रिस्क, कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ पाने को खोने को क्या है ही क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्केलेबिलिटी, कि नॉर्मल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे वहां आप उसको बहुत बड़े लेवल पे स्केल नहीं कर सकते, वहां आपकी एक लिमिटेड सी इनकम ही रह जाती है, चाहे आप बिजनेस ही क्यों ना करो। बट यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 कमा रहा है, कोई 5 कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है, जितना चाहो उतना कमा सकते हो, आपके हाथ में आप मेहनत कितनी करते हो। उसके बाद यू कैन रिटायर एट योर यंग एज। आपको 60 साल की उम्र में वही सेम काम करने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 साल बढ़िया मेहनत करोगे, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो आप काम थोड़ा भी करोगे, जब कई थोड़े टाइम के लिए नहीं भी करोगे ना, तब भी आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप, है ना, हमारे टीम फायर 64 ऑफिशियल पेज पे जाके देखोगे, बहुत सारे हमारे टीम फायर के कोर लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम से अभी ज्यादा, है ना, कहते हैं एक्टिवली काम भी नहीं किया, बट वो फिर भी अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। उसके बाद इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, अर्निंग के अलावा जैसे अभी ट्रिप्स मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली बताऊंगा, परसों फिर कंपनी की तरफ से हमारा ट्रेनर अकेडमी एक प्रोग्राम है। मैं कंपनी की सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी, है ना, सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो हम तीनों जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, चंडीगढ़ से खुद कंपनी ने फ्लाइट बुक किया है। फ्लाइट से जाएंगे वहां 5 स्टार होटल में 2 दिन का स्टे, वहां एक बहुत अच्छा इवेंट होगा, वहां हमें और ट्रेनिंग्स मिलेंगी। वो ट्रेनिंग अटेंड करके कंपनी की तरफ से ही वापस की फ्लाइट, सोच के देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट आना जाना सब कुछ। तो परसों 28 तारीख को मैं फिर जा रही हूँ। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हो। ग्लोबल रीच, जैसे अभी मैंने ग्लोबल रैली की आपको पिक्स दिखाई, वहां हमें बहुत सारे, है ना, अलग अलग कंट्रीज के लोगों साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। बहुत सारे लोग तुम्हारे फ्रेंड्स तक बन चुके हैं, इवन के इटली के कुछ, है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आज फॉरएवर में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। आज मैं उनके साथ इंस्टाग्राम पे चैट करती हूँ, बातचीत करती हूँ। मतलब कि आपकी ग्लोबल एक रीच बढ़ जाती है इस बिजनेस की वजह से। एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, आप अपने साथ साथ आप दूसरों की भी हेल्प कर पाते हो। और अलाइनमेंट विद लाइफस्टाइल गोल, ये मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है, कि यहाँ आप अपना लाइफस्टाइल जो है उसी के साथ अलाइनमेंट हो जाती है आपकी बिजनेस की, है ना। यहाँ बहुत सारे लोगों को देखते हो कि ट्रैवलिंग करते हो, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो मान लो हिमाचल गए हैं, हिमाचल घूम फिर भी आए, एंजॉय भी करा और साथ में मीटिंग भी कर दी। आप कहीं पे बैठ के मीटिंग कर सकते हो, कहीं फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो, वहां आप अपना साथ साथ काम कर सकते हो और साथ साथ अपना घूम सकते हो। लाइफ स्टाइल ही आपका एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट ही बेसिकली आपका एक बिजनेस बन जाता है। ये है जी सबसे बड़ी पावर। हाँ, ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पहले दिन से आप एंजॉयमेंट करोगे और आपका काम चलेगा। एक बार आपको मेहनत करनी होगी, एक बार अच्छे लेवल पे आपको पहुंचना होगा, पर एक बार की हुई मेहनत आपको लाइफ टाइम, बहुत साल, कहते हैं ना, 4 साल की मेहनत 40 साल आपको आगे ले जाएगी बस, ठीक है जी। और यू कैन लर्न मैनी स्किल्स, ये मेरा पर्सनल फेवरेट चीज है, कि फॉरएवर में हमें इतना कुछ तो मिलते ही मिलता है, ये इंडस्ट्री हमें इतना कुछ तो देती रहती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी स्किल डेवलपमेंट। तो एक साल, आज जो पर्सन है जो कहता है मेरे में कोई स्किल नहीं है, मैं, मुझे तो कुछ नहीं आता, उनके मन में ये भी होता है, मैम मेरे, मैं तो ना ढंग से बोल पाती हूँ, ना ही मेरे में कॉन्फिडेंस है, ना ही मुझे, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं इस काम को कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। देखो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, आप में सिर्फ करने की इच्छा होनी चाहिए, आप में सिर्फ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। फॉरएवर में काम करते करते 1 साल के अंदर आप कौन कौन सी स्किल्स सीख सकते हो, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। हाउ टू थिंक राइट एंड बिग,
कि बड़ी सोच कैसे रखनी है, एक राइट अपने को लाइफ के खुद डिसीजन कैसे लेने हैं, ये आप सीख पाओगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बात करें, ड्रेसअप हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ना, आप अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर पाओगे, अपनी वीकनेस को देख के उनको इंप्रूव कर पाओगे। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि आज हम छोटी छोटी चीजों पे इमोशनल हो जाते हैं, हम ना स्ट्रांगली कोई डिसीजन नहीं ले पाते, बट फॉरएवर में काम करते करते आप ये सारी चीजें यहाँ से सीख पाओगे। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन एंड काउंसलिंग स्किल, राइट एनवायरमेंट एंड राइट गाइडेंस हो गया, कि आप ना एक राइट एनवायरमेंट में, राइट एनवायरमेंट बेसिकली क्या है, आप कहीं बाहर चार लोगों में बैठ जाओ कहीं ना, जो फॉरएवर में काम नहीं कर रहे, आपको क्या बातें सुनने में होगी, ये हो गया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, नौकरियां नहीं है, सब्जियां महंगी होगी, इसका है ना रेट बढ़ गया, ये हो गया, मतलब सिर्फ नेगेटिव बातें, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट यहाँ आप टीम फॉर 64 का पार्ट बने हो जी, यहाँ आपको एक ऐसा राइट एनवायरनमेंट मिलेगा जहां सिर्फ बातें क्या होगी कि हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ ये बातें होगी कि तू लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, तेरे में क्वालिटीज बहुत है, तुझे बस मेहनत करने की जरूरत है। तो एक राइट एनवायरनमेंट में, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, तो एक सही संगत में आगे टीम फेयर का पार्ट बन गए तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें तो आप कर ही लोगे। रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, क्या क्या नहीं सीख पाओगे जी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते आज, कि आज जिस कंसेप्ट का पार्ट बन रहे हो, जिसको आप बहुत लाइटली ले रहे थे कि यार हाँ एक ऑनलाइन काम देखा है, एक प्रोडक्ट वाला काम देखा है, जिसको आप इतना लाइटली ले रहे हो, ये बहुत बड़े लेवल का काम है जी, आज आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, इसीलिए आज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिकी केपीएमजी इसके बारे में क्या बोल रही है जी, चेक कर लो, 645 इंडस्ट्री। आपको कुछ मैं डाटा शेयर कर देती हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है, तो ये है ना केपीएमजी, फिकी केपीएमजी की रिपोर्ट है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, आप एक डाटा चेक कर सकते हो, ग्राफ चेक कर सकते हो, जिसमें बताया गया जी डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट साइज इंडिया में अगले साल 2025 तक होगा 645 बिलियन, जिसमें से 18 मिलियन लोग इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट होंगे। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है, 11 मिलियन वुमेन्स उसमें होने वाली है, जो पोटेंशियली इकोनॉमिकली इंपावर, मतलब क्या इंडिपेंडेंट बन पाएगी 11 मिलियन वुमेन, किसकी वजह से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से। उसके बाद 90 बिलियन टैक्स जाएगा हमारी गवर्नमेंट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी समझने वाली। कई लोगों को लगता है गवर्नमेंट पता नहीं सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, आप मुझे एक चीज बताइए जी, गवर्नमेंट किसको ज्यादा सपोर्ट करेगी, एक बंदा उनसे नौकरी मांग रहा है, उनसे पैसा मांग रहा है, और दूसरा पर्सन एक बिजनेस करके उनको टैक्स पे कर रहा है। पिछले महीने मैंने है ना अपनी इनकम से 25,000 टीडीएस टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, मेरे जैसे अभी टीम फार की देख लो कितने लोग है ना, कितना पैसा कमा रहे हैं, 5% टीडीएस कट कर रहे हैं, तो सोच के देखो जी कितने लेवल पे गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट तो चाहती है, गवर्नमेंट खुद आज के टाइम ये चीजें बोल रही है कि हाँ भाई इसी चीज का स्कोप है, तो डेफिनेटली आप खुद अंदाजा लगा लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसके में अगर सक्सेसफुल होना है तो 10 से कहेगी एक ही चीज करनी पड़ेगी, आपको भरोसा करना। अगर आप शक ही करते रहोगे, अगर आप करते रहोगे ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है ना, मेरी चाची ये बोल रही है, मम्मी ये बोल रही है, मेरी ना फ्रेंड के ब्रदर ने आगे करके छोड़ी थी, अगर आप उन्हीं चीजों में फंसे रहे तो फिर नहीं आपका कुछ होना, फिर आपकी सोच बहुत छोटी रह गई। पर अभी भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, तो सच में बताऊं फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, और इससे ज्यादा तो आपको भरोसा होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री पे, आपको भरोसा होना चाहिए कंपनी पे, आपको भरोसा होना चाहिए सिस्टम टीम फॉर 64 पे। अगर टीम फॉर 64 पे भरोसा है तो मैं आपको बोलती हूँ जी आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। ये आप ट्रेनिंग से वैसे इंप्लीमेंट करना है, सिखाना हमारा काम है, इंप्लीमेंट करना आपका काम है, फिर डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मैम फॉरएवर बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रही हो, बट पता नहीं मेरे से हो पाएगा। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको अपने आप पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट टू सक्सेस, कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, कहते हैं कोई आपके बारे में क्या बोलता है मैटर नहीं करता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो बहुत मैटर करता है। तो आपने अपने आप से एक ही बात करनी है कि हाँ भाई मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, जो लोग कहते हैं आज तेरे से नहीं होगा उनको मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगी। आप अपने आप पे भरोसा रखो, मैंने अपने आप में टारगेट सेट किया था कि मैंने करना है तो मैंने करके दिखाना है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी दिक्कतें आए, बड़ा कुछ हुआ, बट मैंने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। मेरा हमेशा फोकस क्या रहता था, सीखती जा, काम करती जा, एक दिन आएगा तेरा सब कुछ होगा। और डेफिनेटली आज आपके सामने बैठी हूँ, आज सब कुछ अच्छे से होगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। डेफिनेटली आप एक आधा प्रोडक्ट यूज कर चुके होगे आई थिंक, ना अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए जी प्रोफाइल की, प्रोडक्ट्स की, मार्केटिंग प्लान की। इनकी जब आप डिटेल में नॉलेज लोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप फॉरएवर के फैन होंगे। ठीक है जी, फिर आप कहोगे यार फॉरएवर से बेस्ट है ही क्या, तो नॉलेज ही मैटर करती है। जिसके पास नॉलेज है ना वो सच में दिल से फैन है। मैं फॉरएवर की दिल से क्यों फैन हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीजों की नॉलेज ली थी और मैंने स्टार्टिंग में ही नॉलेज ये ली थी। ठीक है जी, अभी हम बात करते हैं लेवल। आई होप अभी तक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ यार
फॉरएवर एक कंसेप्ट तो बहुत जबरदस्त है, और यहाँ पर डेफिनेटली हमारा फ्यूचर बहुत बेस्ट है। ठीक है जी, अभी बात करते हैं लेवल अप की। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं ये सोच रही हूँ, आई थिंक आप सबको प्रॉपर बता दिया गया होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक लेवल क्वालिफाई करना होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। हम उसी लेवल के बारे में आज हम ज्यादा से डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए देखो, सबसे पहले सीसी समझना बहुत जरूरी है कि सीसी क्या है। व्हाट इज सीसी? सीसी एक कॉमन करेंसी है। अभी जैसे हमारा बिजनेस है वो 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। आप घर पे बैठे बैठे, आपका कोई फ्रेंड कनाडा में रहता है, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हो। आपका कोई फ्रेंड दुबई में रहता है, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हो। बट अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस होने की वजह से, करेंसी एक्सचेंज की वजह से बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। तो कंपनी ने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया जी, प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट्स की वैल्यू दे दी, मतलब खुद की एक करेंसी बना ली जिसको हम सीसी बोलते हैं। जैसे आर्कटिक सी को 0.132 है, ऐसे एलोवेरिनेक्टर के 0.102, ऐसे हर प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। उन पॉइंट से कलेक्ट होता है जी, हमारा बनता है सीसी। जैसे 1000 पॉइंट से बनता है एक सीसी, और इंडियन करेंसी में एक सीसी की वैल्यू है जी अप्रोक्सीमेटली ना 19,000 रुपए। ऐसे 2 सीसी बनता है जी 2000 पॉइंट से, जो इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जी 38,000। ठीक है, अभी मार्केटिंग प्लान की बात करें। अभी जो आप लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया, जिनको 10-12 दिन हुए हैं, ट्रेनिंग मीटिंग लगाते हो, आपको अभी प्रेफर्ड कस्टमर, आपका नेक्स्ट टारगेट है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको क्वालिफाई करना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा 2 सीसी पे। उसके बाद सुपरवाइजर होता है जो आपको अकेले नहीं करना, जो आपको अपने नेटवर्क के साथ करना है, वो होता है जी 25 सीसी पे। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होता है 75 सीसी पे, और मैनेजर होता है जी 120 सीसी पे। ठीक है जी, ये कौन से लेवल कैसे होगा, इसकी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आपके सीनियर्स आपको पर्सनली प्लानिंग देंगे। आज मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अभी आपको जो पहला लेवल अप करना है, प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, ये कैसे बनना है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये परसेंटेज वाइज है ना, कि प्रेफर्ड कस्टमर पे आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं। बट असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही आपका डिस्काउंट हो जाता है 30%, आपको पर्सनल बोनस 5% आने लग जाता है, रेफरल इनकम 25% आती है जी। और जैसे जैसे हमारे लेवल अप होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा पर्सनल बोनस एंड रेफरल इनकम बढ़ता जाता है। जिसके सोच के देखो, मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल क्यों माना जाता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली देखिए वहां रेफरल इनकम भी 48% हो जाती है, और डिस्काउंट एंड पर्सनल बोनस बेसिकली होता है कि आज मैंने प्रोडक्ट लिए, बाद में मुझे एज अ कैशबैक जैसे बोलते हैं, माना जो परसेंटेज आता है वो 18%। तो अप्रोक्सीमेटली 48% तक आपको डिस्काउंट मैनेजर लेवल पे प्रोडक्ट्स पे मिलने स्टार्ट हो जाता है, और रेफरल इनकम 48%। और उसके अलावा बहुत सारे 11 तरह के इंसेंटिव हमारे मार्केटिंग प्लान में होते हैं, आपको वो भी सारे ओपन हो जाते हैं। ठीक है जी, तो वो आपने मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग आई थिंक समझी होगी। अभी अगर बात करें डिफरेंस क्या है, कि अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, अभी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है। क्यों रखा गया? बड़े सारे लोग बोलते हैं मैम क्यों रखा ये लेवल, क्यों ऐसे किया गया? मैं आपको रीजन बताती हूँ जी क्यों किया, क्योंकि आप फिर खुद कहोगे कि मैम सही किया कंपनी ने। देखो, प्रेफर्ड कस्टमर कौन है? जो सिर्फ प्रोडक्ट ट्राई करनी है। आपने प्रोडक्ट ट्राई किया, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको दोबारा प्रोडक्ट चाहिए, आप डेफिनेटली मंगा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, मान लो हमारे दादा दादी के एज के लोग हैं, उनको प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट उनको शायद अभी बिजनेस का इतना नहीं है कि हाँ अभी तो हमारी एज होगी, चलो हमें बिजनेस नहीं करना। तो वो हमारे कस्टमर बन के रह सकते हैं। जब उनको चाहिए 5% डिस्काउंट पे अपनी आईडी से प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, बट वो कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकते, कोई रेफरल इनकम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसका सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज फर्स्टली यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू डिजर्व दिस बिजनेस। ठीक है, इतना बड़ा लेवल, इतना बड़ा बिजनेस जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो जी, लाखों नहीं कहूंगी, करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। क्या कंपनी आपको चेक नहीं करेगी जी? क्या ऐसे हर बंदे को बिजनेस दे देना चाहिए? आप खुद बताइए जी, क्या हर पर्सन बिजनेस करने के काबिल होता है? क्योंकि बिजनेस करने के लिए सोच चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। अभी ये रिक्वायरमेंट हर बंदा नहीं कर पाएगा। कंपनी क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, हम मेहनत करवाना जानते हैं, बट हम मेहनत उसी से करवा सकते हैं जो मेहनत करने के लिए रेडी है, जिसको पता है कि उसे उसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जो छोटी छोटी बातों पर रोता नहीं रहता, जो एक चैलेंज की तरह हर सिचुएशन को लेता है कि हाँ कुछ मर्जी करना हो बट मुझे करके रहना। ऐसे लोगों की जरूरत है जी। तो कंपनी कहती है पहले अपने आप को प्रूव करो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, मतलब आपको ना कंपनी की नॉलेज है, ना प्रोडक्ट की नॉलेज है, ना आपको इस इंडस्ट्री की। ठीक है जी, तो इसीलिए कंपनी कहती है असिस्टेंट सुपरवाइजर करो, जहां आपके इसका ना प्रॉपर बिजनेस ओनर बन जाते हो, डिस्काउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, और स्पॉन्सर आप किसी को भी वहां पर कर सकते हो, आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जहां से आपको 25% रेफरल इनकम आनी स्टार्ट होगी। और उसी के साथ आप एडवांस ट्रेनिंग स्किल, जो अभी तो आपको बेसिक लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है, इसके बाद आपको हमारे टीम फायर की तरफ से एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको वो स्किल्स सिखाई जाएंगी कि कैसे आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। जो भी मैं स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही थी कि बिजनेस करते करते ऑटोमेटिकली स्किल डेवलप हो जाती है, उसके लिए आपको स्पेशली ट्रेनिंग्स मिलती है, आपको ट्रेन किया जाता है, जिसकी वजह से छोटी से छोटी चीज भी आपको सिखाई जाएगी, जिससे आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है जी, तो कैसे करना है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर? आपको जस्ट लाइफ में सिर्फ एक बार 38,000 रुपए की प्रोडक्ट की टर्नओवर करनी है, जिसके लिए कंपनी वैसे 2 महीने का टाइम देती है।
बट मैं एक चीज मानती हूँ, जिसको लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना है वो 2 महीने 38,000 की टर्नओवर पे लगाता है। ठीक है जी। वैसे दो तरीके होते हैं इसको करने के लिए, एक होता है स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक में क्या करता है, आपने कभी 5,000 के प्रोडक्ट मंगाए, कभी 2 के मंगाए, कभी 10 के मंगाए, धीरे धीरे करते करते 2 महीनों के अंदर आपने 38,000 की टर्नओवर डन कर दी। ये है जी पहला तरीका। ठीक है, जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती आप इस तरीके से करो। दूसरा तरीका क्या है जी, जो है बिजनेस की सोच वाले, जिन्होंने सोचा हुआ है यहाँ से लाखों रुपए कमाने हैं, वो 30 से 38 हजार की चक्करों में नहीं फंसेंगे। वो क्या कहेंगे, यार कहीं से एक बार थोड़ा सा इंतजाम करते हैं, घर वालों से इतना खर्चा घर वालों का कराते रहते हैं, इतनी चीजें करते हैं, क्या ये नहीं कर सकते, घर वालों से लेते हैं, या घर वालों से नहीं तो कहीं ना कहीं इधर उधर से जुगाड़ करते हैं। बहुत चीजों के लिए हम ये चीजें करते हैं। तो क्या बड़ी बात है, एक बार में ही 38,000 की टर्नओवर करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती से 36,000 लिखा गया, 38,000 की टर्नओवर करते हैं और उससे हम ये लेवल क्वालिफाई। बट मुझे पता है आप कहोगे मैम इतना आसान भी तो नहीं है, 38,000 मेरे पास तो नहीं है, या इतने प्रोडक्ट्स का मैं क्या करूंगी। बड़े लोगों के मन में ये भी होता है। मैं आपको उसकी भी कैलकुलेशन बता देती हूँ क्या करोगे जी। आपने क्या करना है, 2cc में 2,000 पॉइंट, आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 2cc को 2,000 को 4 में डिवाइड किया जी, 500 पॉइंट। ठीक है, अभी आप सोच के देखो, हमारे सबके घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज होते हैं कि नहीं होते जी। आप टूथपेस्ट यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, फेस वॉश यूज करते हो, है ना, हीट लोशन जैसा कोई मूव वगैरह कोई ऐसी चीजें यूज करते हो, है ना, लड़कियां बहुत सारी ऑल, है ना, फेशियल किट वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब ऑलरेडी हमारे घर पे, डीओ वगैरह यूज कर रहे हैं कि नहीं करते, किसी ना किसी कंपनी के आ रहे हैं जी। अभी आप कह रहे हो फॉरएवर में ज्वाइन हूँ जी, फॉरएवर बेस्ट कंपनी है, फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट है। आपके घर पे किसी और कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे जी? बिल्कुल नहीं लगेंगे। और आप ऑलरेडी वो पैसे देके चीजें खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे। आप जस्ट क्या कर सकते हो, अपने स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट जो आप मार्केट में किसी और कंपनी के लेके रहे हो, आप जस्ट उसको ही रिप्लेस करके अपने 500 पॉइंट डन कर सकते हो। ऐसे दूसरे 500 पॉइंट में सोच के देखो जी, हेल्थ हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। कहते हैं हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ ही नहीं है तो पैसा बाकी सब चीजें कुछ भी अच्छी नहीं लगती। आज हमारे पेरेंट्स को देख लो जी, उनको कितने प्रोडक्ट्स की जरूरत है। क्या उनको आर्कटिक सी चाहिए, क्या उनको एलोवेरा चाहिए, क्या उनको एक्टिव एच चाहिए, C+ चाहिए कि नहीं चाहिए। 5 न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट भी अगर आप अपनी फैमिली के लिए, कहते हैं 5 फैमिली के 5 मेंबर, एक एक प्रोडक्ट भी सबके लिए मंगवाते हो, आपके 500 पॉइंट न्यूट्रिशन के डन हो जाएंगे जी। और वहां पर कुछ आप एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, स्किन केयर पर्सनल केयर को रिप्लेस किया, तो क्या हुआ, जो पैसे ऑलरेडी लग रहे थे मार्केट में, वही पैसों को रिप्लेस करके आपके 500 पॉइंट डन हो गए। जो डॉक्टरों को आज इतना पैसा देने की भाना बाद में नौबत पड़ती है, क्यों ना पहले ही अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया जाए। आपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई होगी, वहां आपको बताया गया होगा कि न्यूट्रिशन की पावर क्या है, क्यों इन प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना चाहिए। तो उससे अपनी हेल्थ को बेटर रखोगे जी। क्या हेल्थ के लिए इतना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो एक सी से तो आपका घर पे ऐसे आराम से ही हो गया। दूसरी बात करें, नेक्स्ट 500 पॉइंट में आप स्टॉक रख सकते हो। अभी आपके घर पे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, शैम्पू यूज हो रहा है, फेस वॉश यूज हो रहा है, स्क्रब हो रहा है। आपके घर पे कोई रिलेटिव आता है, कोई गेस्ट आता है, आप उनको यूज कराओ, उनको डेमो दो। ठीक है, आपके घर पे आपकी मासी जी आई, को मासी जी आपका फेस कितना खराब है, आपका स्क्रब कर दूं। एक बार उनको जब स्क्रब यूज करवाओगे, वो कहेंगे यार क्या बात है, मेरी तो स्किन बड़ी चमक रही है, तो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। ऐसे हीट लोशन तो बहुत पावरफुल चीज है। आज के टाइम में हम कहते हैं थोड़ा सा ट्रेवल कर रहे हैं, हम उसी टाइम क्या करते हैं, यार मेरा सर दर्द होने लग गया, मेरे तो लेग्स में पेन होनी स्टार्ट हुई। उसी टाइम क्या करना है, हीट लोशन उठाना है, हीट लोशन उनको यूज करवाना है। सर दर्द है ना, मसाज कर दो। जब 5 मिनट में उनका सर दर्द गायब हुआ ना, वो कहेंगे यार ये क्या जादू है, क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज है। और जब आप उनको बताओगे, वो कहेंगे मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी उनको कब दे पाओगे, जब अपने पास स्टॉक रखा होगा। तो 500 पॉइंट का वहां स्टॉक रख सकते हो। उसका नेक्स्ट 500 पॉइंट आप स्पेशली रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने मम्मी की फिक्र है कि हाँ मम्मी को आर्कटिक सी यूज करवाना है। बहुत सारे आपके गेस्ट, आपके मासी बुआ मम्मी, कितने ऐसे क्लोज बंस होते हैं। हम इंडियंस हैं, हमारे रिलेटिव बहुत है, हम रिलेटिव से बनती भी बहुत है, क्लोज भी हमारे बहुत सारे लोग होते हैं। हम उनको डायरेक्टली हक से रिकमेंड करके उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप सिर्फ 5 न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट उनको रिकमेंड किया, आपके 500 पॉइंट हो गया जी आपका 2cc। तो प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली हमें रिक्वायरमेंट है, बट ये तो बहाना, कहते हैं ना, एएस लेवल तो कंपनी ने बहाना दिया कि हाँ भाई आपको रिक्वायरमेंट है इन चीजों की, इसी बहाने से आप ये सारी चीजें यूज कर लोगे, और जितना अच्छे से यूज करोगे उतने अच्छे से फैन बनोगे, और जितने अच्छे से फैन बनोगे उतने अच्छे से ही आगे काम कर। तो सोच के देखो जी, क्या मुश्किल है। अभी और भी आसान कर दूं, और भी अच्छा सा सरप्राइज दे दूं। तो सरप्राइज है जी कंपनी की तरफ से, जैसे आपको पता है अभी मंथ की एंडिंग चल रही है, तो एक बहुत अच्छा सरप्राइज आया जी, जिसका नाम है स्टार्ट योर जर्नी पैक कॉम्बो। कंपनी कहती है जो बंदा स्मार्ट है, जो बिजनेस की सोच रखता है, उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो पर्सन वन शॉट में
है ना, 1-2 दिन के अंदर अंदर अपना लेवल करके काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको हम एक डिस्काउंट ऑफर देते हैं। और आज है ना, जो आज कल में अपना लेवल क्वालिफाई करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 30,000, 30,000 भी नहीं, 29,500 के अप्रोक्सीमेट आपको स्टार्ट योर जर्नी पैक कॉम्बो पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 30,000 के कॉम्बो ऑफर के साथ आप डायरेक्टली इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हो। बट ये सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, ये सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए ही वैलिड है, इसके बाद आपको नहीं मिल पाएगा। और मैं आपकी जगह होती तो मैं डेफिनेटली इस चीज का बेनिफिट लेती। तो जल्दी आपका काम भी स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अभी रिकमेंड करने के चक्करों में मैं तो कहूंगी मत पड़ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खुद यूज करना। ठीक है, पैसे यहां से बहुत कमा लोगे, बट हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आज किसी को प्रोडक्ट बताने जाओगे, आपके मन में क्या होगा, यार इसको प्रोडक्ट देके मेरा बेनिफिट है, तो आपकी नीयत कहीं ना कहीं ऐसी होगी, सामने वाले को भी वाइब आएगी, बंदा को नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप समझा नहीं पाओगे अच्छे से। बट धीरे 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 जैसे बिजनेस में काम करोगे, नेटवर्क बनाओगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इन्हीं प्रोडक्ट को बहुत जबरदस्त तरीके से आराम से रिकमेंड कर सकते हो। तो मेरी पर्सनल, है ना, ये मेरा एडवाइस है आपको। बाकी आपकी चॉइस है कि आप कॉम्बो बेनिफिट लो, डायरेक्टली घर पे प्रोडक्ट मंगाओ, और कल परसों तक ये पैसों का इंतजाम करके अपना लेवल क्वालिफाई करो। ठीक है, करने को देखो सिंपल चीज है, मैंने जैसे कहा, सोच चाहिए, कल ही आप कर लो। जिसने करना है ना वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर लाखों की सोच लेके आए हो, अगर ड्रीम लाइफ लेने की सोच लेके आए हो, क्या यहाँ से 30,000 नहीं कमा सकते? और 30,000 कमाने से ही अगर आपको डर लग रहा है, क्या आप बड़ा सोचते अच्छे लग रहे हो? मैंने कहा था ना, कंपनी ने ये लेवल क्यों रखा है, आपको चेक करने के लिए रखा है, क्या आप इस बिजनेस को डिजर्व करते हो या नहीं। आज आपको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ जी, मैं इस बिजनेस को डिजर्व करता हूँ। और 30,000 की बात करें यार, 30,000 सच में वैसे कहोगे बहुत बड़ी बात है, पर रियलिटी है, आप जाके ना मार्केट में किसी रेडी वाले बंदे से पूछोगे, भैया आपने रेडी लगा रहे हो, कितने खर्चा हुआ है, वो भी आपको बता देगा कि भाई इससे तो ऊपर ही है। और वहां पर आप रेडी नहीं लगा रहे, यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहे हो, जिससे आप आने वाले टाइम में लाखों रुपए भी कमा सकते हो। सोच के देखो जी, 30,000 के प्रोडक्ट, आज तक आप बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हो, मैंने 1 लाख का आईफोन लिया, क्या इन्होंने मुझे बिजनेस करने का मौका दिया? बचपन से शैम्पू कंडीशनर पता नहीं कितनी चीजें मार्केट से मंगवा रहे हो, लाखों का तो शैम्पू यूज कर चुके होगे, क्या किसी ने आपको बिजनेस करने का मौका दिया जी? और फॉरएवर क्या दे रही है? 30,000 की प्रोडक्ट टर्नओवर पे बिजनेस करने का मौका। अभी बिजनेस यूज करके, प्रोडक्ट यूज करके किसका बेनिफिट? हमारा बेनिफिट। बिजनेस किसको मिला? हमें मिला। सबके बेनिफिट, सारे बेनिफिट किसको मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं जी। फिर भी हमें इतना सोचना पड़ रहा है। अभी कुछ लोग कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। देखो जी, घर वाले मानते नहीं होते, मनाना पड़ता है, घर वालों की गलती नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये काम सही नहीं है। क्यों लगता था? क्योंकि उन्होंने बाहर सुना हुआ था, और उन्होंने कोई, है ना, ये कंसेप्ट देखा नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी, उनको नहीं पता था। जो ट्रेनिंग मीटिंग लगा रहे हो वो आप लगा रहे हो, आपके घर वालों ने नहीं लगाई, उनको समझाना पड़ेगा। बाकी चीजों के लिए कैसे, आज फोन लेना पड़ जाए, फोन टूट जाए, कैसे नया फोन आएगा जी? करोगे कि नहीं करोगे? जिद करोगे कि नहीं करोगे? समझाओगे कि नहीं करोगे? इमोशनली ब्लैकमेल करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ तो एक अच्छा काम कर रहे हो, मैं नहीं कह रही कोई गलत तरीके से करो, मैं तो ये चीज कहूंगी, उनको समझाओ, हक से उनसे चांस मांगो कि मम्मी पापा, आप मुझे इतना खर्चा देते हो, मेरी शॉपिंग का खर्चा, ये सारी चीजें आप मेरे खर्चे उठाते हो, आप मुझे 30,000 उधार समझ के दे दो, इसके बाद मुझे शॉपिंग के लिए खर्चा मत देना। ना करना 6 महीने शॉपिंग, यार क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, कर लो कॉम्प्रोमाइज। वैसे भी तो जब हमें कोई बड़ी चीज खरीदनी होती है, हम बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज लड़कों को बाइक लेनी है, क्या करते हैं, पापा इस चीज के लिए पैसे मत देना, पैसे इकट्ठे करके बाइक लेनी है, आईफोन लेना है, ये लेना है, वो लेना है। ऐसे करते हो जी। हाउस वाइफ यहाँ होंगी, वो भी ऐसे करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं कि हाँ, है ना, माइक्रो से कि हाँ चलो कोई नहीं, पैसे रख ले, है ना, इसका कोई सूट वगैरह ले लेना। वो क्या करते हैं, सूट मेरे पास पड़े हैं, चल मैं ना पैसे सेव कर लेती हूँ, इसकी गोल्ड की चेन बना लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। क्या करते हो जी, जुगाड़ करते हो कि नहीं करते? क्या सिर्फ 30,000 का यहाँ नहीं इंतजाम कर सकते? सब कर सकते हैं, बट सोच होनी चाहिए। वही चीज है जो मैंने पहले बातें बताई है, जो उन चीजों में खरा है ना, वो तो कहेगा हाँ मैम बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ आज जेब में है नहीं है पैसे, बट कल तक इंतजाम करके डेफिनेटली मैं लेवल कर लूंगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, और वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पूछेंगे मैम लेवल तो कर ले, उसके बाद क्या? क्या नेक्स्ट लेवल के लिए भी, सुपरवाइजर के लिए भी ये करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको को प्रोडक्ट टर्नओवर से करना है। बाकी लेवल कैसे होंगे जी? मान लो आप वो आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, मैं ज्यादा नहीं कह रही, 100 150 200 लोगों को तो जानते ही होगे जी। ठीक है जी। जान पहचान का मतलब ये नहीं कि बहुत क्लोज है, जान पहचान मतलब जिसको फेस देख के आप उनको पहचान सको और वो आपको पहचान सके। आज सोशल मीडिया पे हम पता नहीं कितने लोगों के कांटेक्ट में, 100 लोगों को बता रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं कह रही, 10-15 लोग भी आपकी बात नहीं समझेंगे क्या? बिल्कुल समझेंगे। 10-15 ने भी अगर आपकी बात समझी, मैं ज्यादा नहीं कह रही, कम से कम लगा के चलो, 3% भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं, वो 2cc करेंगे जी। उससे क्या होगा, आपको 25% उनसे रेफरल इनकम आएगी। और मेन चीज है, आपको रेफरल इनकम, पैसे तो आएंगे, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ सीसी। तो आपको 2cc 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 मान लो 6cc का बिजनेस हुआ। ऐसे ये भी तो आगे आगे नेटवर्क बनाएंगे।
तो यहाँ से ये जो सीसी आएंगे वो भी आपके कैलकुलेट होंगे, इनके नीचे जो लगाएंगे वहां से भी आपको सीसी कैलकुलेट होंगे, और आगे आने वाले किसी भी वो आपको प्लानिंग प्रॉपर मिलेगी कि कैसे 6 महीनों में आप मैनेजर बन सकते हो। मैं आपको जस्ट ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे ओवरऑल टीम से जब किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में आपका 25 सीसी का बिजनेस होगा, आप सुपरवाइजर, ऐसे ही आगे 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर और 120 सीसी पे मैनेजर। इसकी प्लानिंग आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद हम डीपली देंगे कि हाँ प्रॉपर कैसे इसको क्वालिफाई कर सको। मैंने जस्ट एक आइडिया दे दी कि इसके बाद आपको नेटवर्क क्रिएट करना है जिससे आपको मेन इनकम आएगी और आपका आगे बिजनेस ग्रो करे। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें तो थी, है ना, एक एएस लेवल के बारे में। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। बट यहाँ आपको एक लाइन पढ़ने को मिल रही है जी, ठीक है, मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूं, इस बिजनेस में आई थी मैं अपने लिए, बट थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे अपनी, है ना, अचीवमेंट से इतनी खुशी नहीं हो रही थी। मेरा एक ही टारगेट था कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम गर्ल्स को गाइड कर सकूं, ठीक है ना। अभी बॉयज कहेंगे कि मैम बॉयज से क्या दुश्मनी, दुश्मनी कोई नहीं है जी, बट पता नहीं क्यों पर्सनली मेरा गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गर्ल्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, या गर्ल्स बेचारी होती हैं वो डिसीजन नहीं ले पाती। तो मैं स्पेशली गर्ल्स को बोलना चाहूंगी आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। बड़े सारे लोग होंगे जो शायद मेरे से रिलेट नहीं कर पाए होंगे, शायद उनकी क्वालिफिकेशन मेरे से अलग होगी, ठीक है, शायद आज कोई हाउसवाइफ होगी वो कहेंगे हाँ मैम आपको क्या पता, आपने तो अपने पापा से पैसा लेने थे, मेरे तो हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं मान रहे, मैं क्या करूं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा। पर मैं आपको अपनी टीम की कुछ ऐसी अचीवमेंट्स दिखाना चाहूंगी, कुछ ऐसी लड़कियों, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे से नहीं तो इनमें से किसी ना किसी से रिलेट कर ही होगे। और अगर ये सब लड़कियां कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ मेरी टीम में 25 से ज्यादा लड़कियां आज मैनेजर है, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। और सिर्फ मैनेजर नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, जिनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले संजना मैम, ये मेरी टीम में फर्स्ट मैनेजर बने थे, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जब इस बिजनेस में आए थे तो इन्होंने, है ना, बीटेक कर रहे थे, बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, स्टडी तो कर रहे थे बट इनको करियर का कुछ ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि इनके घर वालों ने एक ही चीज कही थी, जॉब तो हमारे घर पे बेटियां करती नहीं है, पढ़ाई लिखाई तूने करनी है कर ले, उसके बाद तेरी शादी। इनकी बड़ी बहन की, है ना, बस स्टडी करवाने के बाद शादी हो चुकी थी, तो इनको, इन्होंने भी ज्यादा सीरियसली सोचा नहीं हुआ था कि हाँ लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। बट जब फॉरएवर में आए, हमारे साथ आए, लॉकडाउन के बाद, है ना, इनको जस्ट ऐसे था कि अभी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन लग रही है, फ्री बैठी हूँ, टाइम पास के लिए कुछ करती हूँ, सिर्फ इसीलिए बिजनेस में आए थे। बट जब क्लैरिटी की, इनको रियल लाइफ का गोल पता चला, इनको पता चला कि मेरे में बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और इन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। इनके भी पापा ने साफ मना किया था, चुपचाप स्टडी कर ले, इन कामों में कुछ नहीं रखा, बट इन्होंने अपने फादर को मनाया। इनके मम्मी भी बिल्कुल इनके बिजनेस के अगेंस्ट थे, बट फिर भी इन्होंने बिजनेस में किसी तरीके से मना के एएस लेवल क्वालिफाई किया, और आज इनकी बात करूं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, बहुत जल्दी सीनियर मैनेजर बनने वाले हैं। मिलियनर, मतलब 10 पिछले साल इनकी भी इनकम जो है 10 लाख से ऊपर है, मिलियनर लेवल को क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। और मैनेजर रिट्रीट जो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिलता है इंडिया का, वो क्वालिफाई करके ये हमारे साथ, है ना, चेन्नई में गए थे। उसके बाद वर्षा यादव मैम, ये भी नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। और वर्षा जी की बात करें, ये एक हाउसवाइफ, ठीक है, इनके हस्बैंड ने इनको अलाउ किया था कि हाँ ठीक है तो शादी के बाद भी स्टडी कर सकती है, क्योंकि इनकी बहुत कम एज में मैरिज हो गई थी। बट इन्होंने, है ना, जब इस बिजनेस को देखा है तो इनको प्रैक्टिकली समझ आया कि यार मैं स्टडी 1 साल 2 साल और कर लूंगी, फिर स्टडी करने के बाद भी क्या क्या मेरा करियर बनेगा। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है। बट इनके हस्बैंड का कहना था स्टडी के लिए पैसे दे दूंगा बट बिजनेस के लिए नहीं। पर इन्होंने भी अपने हस्बैंड को मनाया, कमिटमेंट की, टारगेट दिया, है ना, उनको कन्विंस किया, और जो पैसे वो इनकी स्टडी पे लगाना चाहते थे उन्हीं पैसों से इन्होंने अपना लेवल क्वालिफाई किया, और आज ये सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और ये भी मिलियनरी बन चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट रितु सैनी मैम, फतेहाबाद सिरसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनके पापा फार्मर हैं जी, ठीक है, और कह सकते हैं फाइनेंशियली कंडीशन ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी नहीं है, बट, है ना, आज के टाइम आपको पता है खर्चे कितने, बच्चों को पालना कितना मुश्किल है। इनकी और भी बहनें हैं, ठीक है, इनके ब्रदर भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्टडी वगैरह कराने में बहुत खर्चा हो रहा था। बट फिर भी इनके पापा ने इनको हर चीज में अलाउ किया कि तू अच्छी स्टडी कर, एमकॉम की। पर एमकॉम करके भी बैंकिंग की इन्होंने भी प्रेपरेशन की, वहां कुछ नहीं बन रहा था। तो इन्होंने फॉरएवर को करने का डिसीजन लिया, और आज ही अपने पापा को प्राउड फील करा चुके हैं, उनको बुलेट बाइक गिफ्ट कर चुके हैं रिसेंटली, ठीक है, और सीनियर मैनेजर लेवल पे, है ना, रिसेंटली है। उसके बाद पूजा जी की बात करें, ये सिरसा हरियाणा के पास इनका एक छोटा सा विलेज है। ये भी स्टडी कर रहे थे, है ना, गवर्नमेंट पेपरों की तैयारी, वही ज्यादातर लड़कियों को होता है कि कोई एग्जाम क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या, ये भी वही चीज में लगे हुए थे। बट इन्होंने भी, है ना, इनके ब्रदर ने ऑलरेडी किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इनके ब्रदर के साथ फ्रॉड हो चुका था, तो इनके ब्रदर कहते हैं नहीं नहीं ये काम नहीं चलते, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तूने नहीं करना। बट इन्होंने अपने ब्रदर को समझाया कि नहीं भाई ठीक है, मैं, है ना, आपसे गलती हुई है बट मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया। इन्होंने भी कन्विंस किया, इनको भी आसानी से नहीं मान्य हो गया, बनाया गया जी।
मना के लेवल क्वालिफाई किया और आज ये भी मैनेजर है, मिलियनर है, एमआर लेवल 1 क्वालिफाई ये भी कर चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, काजल जी पठानकोट से बिलोंग करते हैं। मुझे आज भी ज्यादा, जब इन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, इनका एक ही वर्डिंग थी, मैम मेरे पापा आर्मी में है और आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मेरे पापा नहीं माने। ठीक है जी। तो हमने बट इनको एक ही चीज समझाई थी कि काजल आपके पास चांस है, हम कुछ नहीं कह सकते, अगर आज आप अपने पापा को मना लोगे, अगर आज लेवल क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बट रियलिटी में बताऊं, इनके पापा सच में बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं मानने थे, बट बार बार कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज के पीछे आप भी जिद्दी हो, अगर आप है ना दिखाते हो डेडिकेशन के, अपने आपके पेरेंट्स को लगता है यार सच में ये सीरियसली, बहुत सीरियसली ये चीज करना चाहता है, तो आपके पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं। बट कई बार हम ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं, हम ही डर डर के बात कर रहे होते, हम प्रॉपर बात ही नहीं कर रहे होते। तो इन्होंने बार बार अपने पापा को बोला, बातचीत की, फाइनली इनके पापा माने, इन्होंने लेवल क्वालिफाई किया और आज ये सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स यहाँ पे कर चुके हैं। पिछली बार अभी जो रिसेंटली सक्सेस हुआ था, ये 4 बार स्टेज पे रिकॉग्नाइज हुए थे, तो ये आज सीनियर मैनेजर लेवल पे है। कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। मैनेजर रिट्रीट 3 जो अभी आगे आगे आने वाली है, फ्यूचर में जो मैनेजर रिट्रीट आने वाली है, जिसकी क्वालिफिकेशन वैसे अगले है ना मार्च तक होगी, इन्होंने सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर ही वो मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर रही है, और वो भी डायरेक्ट लेवल 3 क्वालिफाई किया, और मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। ये भी अपने पापा को बुलेट बाइक गिफ्ट कर चुके हैं, और बहुत जल्दी ये कार भी लेने वाले हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नैन्सी अग्रवाल जी बिहार से बिलोंग करते हैं। टीचर थे जब इस बिजनेस में आए थे, पर टीचिंग में ऑब्वियसली इनको पता था भी टीचिंग में कुछ बहुत बड़ा नहीं बन सकता, तो ये टीचिंग के साथ बहुत सारे ऑनलाइन काम ट्राई करते रहते थे। ऑलरेडी फॉरएवर मैंने से पहले इन्होंने ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी चीजों में पंगे लिए हुए थे, बट हर जगह इनका एक्सपीरियंस वही था। हम पता ही है कई बार क्या होता है, कई बार हम गलत चीजों में फंस जाते हैं, तो इनके साथ वही चीजें हो रही थी। तो एज अ टीचर तो थे ही, बट पार्ट टाइम में कुछ ऑनलाइन अच्छा काम करना चाहते थे। तो जब इन्होंने फॉरएवर देखी, जब ये हमारी टीम फायर का पार्ट बने, जब हमारी ट्रेनिंग मीटिंग देखी, तो इन्होंने कहा मैम ये कुछ अलग है, मैंने चीजें बहुत देखी है, मैंने ऑनलाइन काम बहुत किया, बट ये प्रोफेशनल काम है, यहाँ मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बन सकता है। और इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। आज ये भी मैनेजर है, कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है। और साथ में एमआर लेवल 3 जो अगली एमआर मैनेजर रिट्रीट आने वाली है, ये भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, रवीना कासवान जी हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनकी बात करें, जब ये बिजनेस में आए थे तो ये स्टूडेंट है ना, ग्रेजुएशन कर रहे थे, और स्टडी में मतलब अभी थोड़ा इंजॉयमेंट वाले मूड में थे कि अभी ठीक है ग्रेजुएशन चल रही है, लाइफ को एंजॉय करते हैं, बाद की बाद में सोचेंगे, बस उसी फेज में थे। अभी ज्यादा बिजनेस को लेके या किसी ने करियर को लेके इतनी फोकस्ड और क्लैरिटी नहीं थी, बट हमारी टीम का पार्ट बन के ये फोकस्ड हुए। इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं मैम मुझे लाइफ में बहुत करना है, इन्होंने अपने पोटेंशियल को समझा कि मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ। और इनके भी फैमिली ने मना किया, इनकी भी फैमिली नहीं मानी थी, किसी की फैमिली नहीं मानती, रियलिटी है, मनाना पड़ता है। तो इन्होंने भी लेवल क्वालिफाई किया, मैनेजर लेवल पे आज वर्क कर रहे हैं, कार प्लान लेवल 1 ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं, और मिलियनर यहाँ पे बन चुके हैं। उसके बाद सुनीता जी सिरसा के पास है ना, सिरसा से बेसिकली बिलोंग करते हैं, और ये एक हाउस वाइफ है। आज इनकी पर्सनैलिटी को देख के लग नहीं रहा होगा, बट इनके आपको मैं कभी पुरानी पिक दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि हाँ सिर्फ घर के काम करना, एक एवरेज लाइफ जी रहे थे। बट इनके मन में होता था कि नहीं यार, मैं सिर्फ हाउस वाइफ बनने के लिए नहीं है। पर इनके हस्बैंड इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कोई भी काम करना, वो कहते थे तू घर संभाल ले, अपने आप मैं काम कर लूंगा, तुझे कोई काम नहीं करना। मतलब इनको अलाउ नहीं कर किया गया कभी भी कि ये कुछ काम कर पाए। जब इन्होंने फॉरएवर का करने का डिसीजन लिया, फॉरएवर इनकी लाइफ में, इनको समझ आया कि मैं अपना सच में यहाँ अच्छा करियर बना सकती हूँ, तब भी इनके हस्बैंड ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि इतना बोल दिया था कि हाँ मेरे घर से निकल जा अगर तूने ये काम करने हैं। बट इन्होंने कहीं ना कहीं कैसे करके वो सारी सिचुएशंस को मैनेज किया, इतनी टफ सिचुएशंस को मैनेज किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने ब्रदर को मनाया, वहां से पैसों का इंतजाम किया, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके इन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत टफ होता है जी, कहना बड़ा आसान होता है। ठीक है। आज बड़े लोग कहेंगे मैम हस्बैंड नहीं मान रहे, इनके भी नहीं मानने थे, पर इन्होंने फिर भी डिसाइड किया, कैसे जैसे तैसे वो सिचुएशन, वो लड़ाइयां सब कुछ बर्दाश्त करते गए, साथ साथ मेहनत करते गए, और जब मैनेजर बने, जब अच्छी इनकम पे हुई, आज इनके भी हाउस हस्बैंड प्राउड फील करते हैं। आज इनके सासू माँ खुद बोलते हैं कि हाँ तू है ना घर के काम मैं कर लूंगी, तू फॉरएवर की अपनी मीटिंग्स, क्योंकि जब प्रूव कर देते हो ना सब आपके सपोर्ट में होते हैं। पर अगर उन्होंने उस टाइम जब इतनी टफ सिचुएशन थी, इन्होंने डिसीजन ना लिया होता, क्या इनकी लाइफ चेंज होती थी? नहीं। आज वही स्टेज आप पे है, आज अगर आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लोगे तो लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, बट आज आप नहीं लोगे तो डेफिनेटली फिर आप बहुत बड़ा मौका मिस कर दोगे। कहते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आज आपको लग रहा है कि भाई यार ये लेवल करना मुश्किल है, अपने आप से एक चीज पूछो, सारी उम्र जिंदगी जैसी काट रहे हो वैसी जिंदगी काटना मुश्किल है या ये लेवल मुश्किल है? अभी आप कहोगे मैम जिंदगी काटना ज्यादा मुश्किल है, तो फिर लेवल आसान है तो फिर कर लीजिए। ठीक है। तो चैलेंजेस सबको आते हैं, दिक्कतें इन सबको आई है, मुझे भी आई, इनको भी आई, बट हम सब ने फेस किया तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद पुष्पा बिश्नोई जी की बात करें, हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं।
ये भी एक छोटे से विलेज से हैं, और इनकी भी एक एवरेज सोच थी, स्टडी कंप्लीट कर ली थी कि हाँ अगर कोई नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी, शादी घर वालों ने कर देनी है, वैसी लाइफ चली जाएगी। बट जब इन्होंने फॉरएवर का कंसेप्ट देखा, जब इन्होंने ट्रेनिंग मीटिंग्स लगाई, तो यहाँ इन्होंने एक चीज देखी कि यहाँ बहुत सारी लड़कियां थे जो हमारे सीनियर्स हैं टीम वर्क में, बहुत सारी सीनियर्स ने अपने दम पे गाड़ियां ली हुई है। तो इन्होंने जब उनको देखा, उनकी ट्रेनिंग लगाई, तो इन्होंने एक ही चीज कही कि मैम मेरे घर पे गाड़ी नहीं है, अभी मुझे फॉरएवर करनी है और मुझे अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट। तो मैनेजर बन के ही इनका सबसे पहले टारगेट था कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी लेनी है, और 15 लाख की टाटा नेक्सन अपने पापा को गिफ्ट कर चुके हैं। सोच के देखो, इनको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, अपनी खुद की गाड़ी खरीदी 15 लाख की, अब ये गाड़ी चलानी सीख रहे हैं। ये है जी पावर है, एक छोटे छोटे विलेज से लड़कियां निकल के आज इतने बड़े लेवल पे ये सब कुछ कर पा रही है। क्यों जी? पावर ऑफ टीम फायर, पावर ऑफ फॉरएवर। ठीक है जी। उसके बाद संजना जी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंटली, अभी हम महाराष्ट्र जाके आए हैं, तो संजना जी ने अपने माना पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट किया। आप गाड़ी का नंबर भी चेक कर सकते हो जी, 6364, क्योंकि टीम फॉर 64 का पार्ट है, स्पेशली 64 नंबर भी इन्होंने लिया। ठीक है जी। तो इन्होंने अपने पापा को ये गाड़ी गिफ्ट की। तो जब हमने है ना इनके पेरेंट्स से बात की, इनके मम्मी पापा से बात की, तो हमने एक ही चीज पूछी कि आंटी आपको लगता था ये चीज कभी पॉसिबल है? तो इनके पापा की एक वर्डिंग थी कि बेटा मैंने तो स्विफ्ट गाड़ी से ऊपर कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे घर पे स्विफ्ट गाड़ी से ऊपर, इनके घर पे स्विफ्ट गाड़ी थी, कि मैंने तो इससे ऊपर कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ कोई हमारे घर पे गाड़ी आएगी, वो तो संजना है जो 22 लाख की गाड़ी हमें दे रही है। ये है जी पावर फॉरएवर की, ये है जी पावर 2cc की। ठीक है। तो अगर ये सब कर सकती है, अभी सोच के देखो जितनी लड़कियां आपको यहाँ दिख रही है ना, ये मुझे बहुत प्राउड होता है ये कहते हुए कि ज्यादातर इससे पहले हम जो फोटो देखते थे वहां एक आधी लड़की होती थी, ज्यादा लड़के होते थे, बट मेरा हमेशा टारगेट होता था कि एक दिन आएगा टीम फायर की लड़कियां भी उतनी अचीवमेंट्स करेगी जितनी लड़की कर रही है। और आपको देखो इस पिक में सारी लड़कियां दिख रही हैं, ये संजना मैम के ब्रदर हैं, ये भी ऑलरेडी बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सारी लड़कियां जो है, जा तो मैनेजर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से अब भी ये सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी है। ठीक है जी। उसके बाद ये मेरी टीम की मिलीनियर। ठीक है। तो आज मैं खुद नहीं अकेली सक्सेसफुल हुई, मेरी टीम में जो जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, जिन लोगों ने हमारे साथ आके मेहनत की है ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी वजह से ये बनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, इन सबकी खुद की मेहनत है। बट मैं एक जरिया बनी कि अगर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने ट्रेनिंग सीखी, मैंने जो समझा मैंने इनको सिखाया, इन्होंने सीखा, उन्होंने मेहनत की, तो आज ये सब मिलियनर बन चुके हैं। और बात यही खत्म नहीं हुई, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। इतने सारे मैनेजर है कि आज मैं बताने लगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं अपने सारे मैनेजर्स के बारे में बताने लगी। तो देखो जी, रुवीना जी हनुमानगढ़ से हैं, ज्योति जी, इनके बारे में मैं पर्सनली जरूर बताना चाहूंगी। उसका रीजन क्या है, यहाँ बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जिनके बच्चे हैं, वो कहती होंगी मैम बच्चों के साथ बिजनेस संभालना मुश्किल है। बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हो सकती हैं जो आज ना शायद प्रेग्नेंट हो, और वो सोच रही है कि मैम मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, अभी मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, मैं बाद में करूँ। अभी ज्योति जी की बात करें, जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, ये प्रेग्नेंट, अपनी प्रेगनेंसी के साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और जब स्टार्ट किया था, आप मानोगे नहीं, इनकी ज्वाइंट फैमिली थी और इनकी फैमिली टोटली अगेंस्ट थी। इनको एक चीज पता थी कि मेरी जेठानियों को, मेरी फैमिली में ये पता चल गया ना कि मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, मुझे करने ही नहीं दिया जाएगा। पर ये बहुत ज्यादा क्लियर थे कि मैम मुझे बिजनेस करना ही करना है। ठीक है। इन्होंने अपने हस्बैंड को मनाया कि प्लीज मेरी कहीं ना कहीं से हेल्प करो, सिर्फ आप मुझे सपोर्ट कर दो तो मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। इनके हस्बैंड के पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, तो ऑब्वियसली सारा पैसा किसके पास जाता है? जो फैमिली का मेन मुखिया होता है ना। तो पर इनके हस्बैंड ने चलो इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत कहीं से जुगाड़ किया, बाकी इन्होंने अपनी मायके से कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बड़ी मुश्किल से लेवल क्वालिफाई किया था। और सोच के देखो, इनकी फैमिली में नहीं पता कि ये बिजनेस कर रहे हैं, एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। क्या करते थे जी? सुबह शाम दोपहर घर के काम करते थे, जो फ्री टाइम होता था, जो इनको रेस्ट टाइम दिया जाता था कि चल हाँ प्रेग्नेंट है, थोड़ा रेस्ट कर ले जाके, तो रेस्ट टाइम में ये रेस्ट नहीं करते थे, ये फॉरएवर की मीटिंग्स करते थे। और आपको बताते हुए ना, आपको सुन के हैरानी होगी जी, मुझे खुद को ये बताते हुए कई बार ऐसा फील होता है यार सच में ये चीज पावर है। ये पावर है जी एक वाई की, जब आपको वाई क्लियर है ना, आप सब कुछ कर सकते हो। इनके डिलीवरी से, मतलब इनके बेटे की डिलीवरी जब हुई है, उससे 15 दिन पहले इन्होंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। सोच के देखो जी कितनी बड़ी बात है। तो आप सब कुछ कर सकते हो, यहाँ जो लेडीज बैठी है, आप में बहुत पावर है जी, बस आपको जस्ट पहचानने की जरूरत है। तो ऐसे प्रतिभा जी ये ऑलरेडी जॉब करते थे, पल्लवी जी ये स्टूडेंट थे, कोमल जी ये स्टूडेंट थे, अर्चना जी हाउस वाइफ थे, है ना। इनको भी लाइफ में बहुत पोटेंशियल बहुत था, बट कोई मौका नहीं मिला था, बट जब फॉरएवर का मौका मिला, इन्होंने मौका ग्रैब किया और आज अपनी लाइफ को बदल चुकी हैं। ऐसे और बहुत सारे हैं। शिल्पा जी एमपी से बिलोंग करते हैं, निशा जी वेस्ट बंगाल से, शिखा जी यूपी से, अमरावती महाराष्ट्र से, आरती जी, निशा सुबरवाल हाउस वाइफ है दिल्ली से, निशा जी है ना राजस्थान से, ये भी हाउस वाइफ है, भूमिका जी हाउस वाइफ है दिल्ली से, ऐसे ही दीक्षा जी हाउस वाइफ है राजस्थान से। ठीक है। और इसके बाद करें, पूजा जी हो गए, है ना, प्रियंका जी हो गए, ये भी हाउस वाइफ है। और इनकी सुखमन जी की बात करें, ये स्टूडेंट।
ठीक है, और स्टडी भी मेरी यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, और हमारी यूनिवर्सिटी इतनी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है, वहां एक छुट्टी लेना अलाउड नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है कि कोई छुट्टी नहीं ले सकते। इन्होंने अपनी है ना, इनके घर वालों ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि हाँ भाई तूने स्टडी नहीं छोड़नी, ठीक है। 5-6 बजे तक ये है ना कॉलेज में रहते थे, कॉलेज से आके फिर ये मीटिंग्स ट्रेनिंग कर करके इन्होंने मैनेज किया, और आज ये भी मैनेजर लेवल पे है। और अभी कुछ पिक्स में ऐड नहीं कर चुकी रिसेंटली, अभी आज 2 दिन में, अभी हमने जस्ट रिवील नहीं किया, कुछ टाइम में हम रिवील करेंगे। 2 से 3 मैनेजर और लड़कियां मेरी टीम में बनी है, मतलब हर महीने टीम में 2 से 3 लड़कियां मैनेजर बन रही हैं। तो ये सब लड़कियां बन सकती हैं, तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है जी। अभी आप नहीं कह सकते कि हाँ बन नहीं सकते या कुछ नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, बट आप में इच्छा होनी चाहिए। अभी जो बॉयज हैं, देखो जी, इतनी लड़कियां कर सकती है, आप नहीं कर सकते? अपने आप से क्वेश्चन पूछ, बिल्कुल कर सकते हो। बस उसके लिए आपको आज क्या करना पड़ेगा, कहते हैं आज आप यहाँ पे हो, है ना, वो ये जगह आप जहां जाना चाहते हो, ये उसके बीच में बस आपको एक जंप लेना है, जो है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस सिस्टम पे, और एक बार आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा, लेवल क्वालिफाई करना होगा। आज वो लेवल क्वालिफाई कर जाते हो तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है जी। लास्ट में एक कोट के साथ इस मीटिंग के मैं एंडिंग करनी चाहूंगी जी। कहते हैं इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेल, ठीक है जी। डर सबको लगता है, आज मैं ये नहीं कहूंगी आपको डर नहीं लगेगा, डर सबको लगता है, सबके मन में थोड़ा आएगा, यार बन जाएगा कि नहीं। मुझे भी नहीं पता था ये सब कैसे होगा, मुझे भी नहीं पता था ये सारी चीजें, इतना नेटवर्क बन जाएगा, आज पूरे इंडिया में टीम होगी, इंडिया के अलावा और बहुत सारी कंट्री से भी आज मेरी टीम काम कर रही है। मुझे भी नहीं पता था ये कैसे होगा, बट मैंने एक ही चीज की थी, यार मुझे अचीव करना है कुछ, इतने सारे लोग करके मैं भी कर सकती हूँ, सिस्टम अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे बस मेहनत करनी है, जैसा जैसा मेरे सीनियर्स गाइड करेंगे मैं वैसा वैसा करती जाऊंगी। बस मुझे प्रूव करने को बोल रहा है, मुझे 2cc करने को बोल रहा है, तो मैं 2cc करती हूँ, उसके बाद अपने सीनियर के भरोसे है, जैसा मेरा सीनियर कहेगा, बस मुझे मेहनत करनी है। तो इनकी लाइफ बदली है तो मेरी भी बदलेगी। आज मैं सेम चीज आपको बोलूँ, जस्ट 2cc करिए, अपने सीनियर पे है ना ट्रस्ट करिए, आपका सीनियर आपको हर चीज करवा सकता है जी। हमारी टीम फायर का सपोर्ट आपके साथ है, सब कुछ पॉसिबल है, बस आज आपको ट्रस्ट करना होगा, आज आपको लेवल क्वालिफाई करना होगा। तो जैसे मैंने बताया था जी, कॉम्बो ऑफर हमारा एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो 30,000 में आपका लेवल क्वालिफाई हो रहा है। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, अगर आज ट्रेनिंग को ध्यान से समझा ना, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी जी, कल तक ही अपना लेवल क्वालिफाई करिए और अपना काम स्टार्ट करिए। अभी आपको ना बहुत जल्दी एक मेंटोरशिप मिलेगी हमारे एक्सपर्ट सीनियर्स की तरफ से, जहां आपको काम के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। तो वो सारी चीजें हम पे, सिखाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है, मेहनत आपकी होगी, गाइडेंस हमारी होगी, मिलजुल के लाइफ को बदलेंगे जी। बस डिसीजन लीजिए, करिए जी। आई होप आज आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। अपने ग्रुप्स में अपने सीनियर्स को रिव्यू जरूर देना कैसे लगा आज का सेशन, और करिए अपना लेवल क्वालिफाई। बाकी थैंक यू सो मच।